दोस्तों आप सभी का स्वागत है यूपी के शहर नोएडा में। दोस्तों यहाँ पे हम लगाएंगे हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो कि है फार्म हाउस। तो मैं आपको लेके चलता हूँ फार्म हाउस नोएडा में। यमुना के किनारे कुछ ऐसे फार्म हाउस है जहाँ पे ढंग का ना ही नेटवर्क आता है और ना ही गवर्नमेंट की एनर्जी है, बिजली नहीं है। तो जितने भी यहाँ पे फार्म हाउस हैं सभी फार्म हाउस चलते हैं सोलर पैनल से। तो देख सकते हो यहाँ पे कस्टमर ने पहले से सोलर पैनल का जो स्टैंड है उसको बनवा रखा है एमएस का। और यहाँ पे जो हम दोस्तों पैनल लगाएंगे तो ये देख सकते हो यहाँ पे पैनल है। ये 31 पैनल है, पूरा का पूरा पायलट है। तो हम ये पैनल को लगाएंगे इस स्टैंड के ऊपर। और यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट इन्वर्टर है, इको हाइब्रिड इन्वर्टर है लक्स पावर टेक का। और काफ़ी बढ़िया इन्वर्टर है ये, क्योंकि हम इसको और भी साइडों पे लगा चुके हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये सोलर पैनल का जो स्ट्रक्चर है जो कि अभी कुछ इस तरीके से पड़ा है। यू चैनल है, ये कुछ पुराना है क्योंकि यहाँ पे पहले दूसरे सोलर इंस्टॉलर पैनल लगा रहे थे मगर वो पैनल नहीं लगा, दोबारा फिर हम लोगों को यहाँ पे लगाना पड़ा। तो ये स्टैंड अभी तैयार हो रहा है क्योंकि दोबारा से स्टैंड कुछ मॉडिफाई हो रहा है, क्योंकि पहले पुराने पैनल थे वो छोटे थे, 380 वाट का था। इस बार जो पैनल है वो 550 वाट के हैं। तो दोस्तों ये है फार्म हाउस। तो काम शुरू करने से पहले ही बारिश आ गई यहाँ पे। तो ये फार्म हाउस, पूरा फार्म हाउस यहाँ पे जो हम सोलर सिस्टम लगाएंगे उससे चलेगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये है यू चैनल। तो ये जो यू चैनल है, इस यू चैनल को पूरा स्टैंड के ऊपर वेल्डिंग किया जाएगा एमएस के स्टैंड के ऊपर। तो अभी जो है दोस्तों सोलर पैनल का जो स्टैंड है उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, दोबारा से बनाया जा रहा है और इसी के ऊपर सोलर पैनल हम लगाएंगे। तो सोलर पैनल लगाने का जो तरीका है और यहाँ पे हमने जो बैटरी लगाएंगे दोस्तों वो किस तरीके की, और यहाँ पे जो बैटरी लगेगी वो सिर्फ एक बैटरी लगेगी 15 किलोवाट की। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हो जो यू चैनल है उसको आपस में वेल्डिंग कर लिया है और वेल्डिंग करने के बाद जो सोलर पैनल का जो स्टैंड है उसके ऊपर इसको रखा जा रहा है, क्योंकि रखने के बाद इसको वहीं पे वेल्डिंग कर दिया जाएगा। और वेल्डिंग करना बेस्ट रहता है क्योंकि ये आंधी में कहीं भी जाएगा नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो अलग से भी कुछ सोलर पैनल का जो स्टैंड है, एमएस का स्टैंड है, उसको भी बड़ा करना पड़ा है क्योंकि पैनल का साइज जो है वो बढ़ चुका है। तो यहाँ पे वेल्डिंग किया जा रहा है। ये देखिए कुछ आगे को बढ़ा दिया गया है। तो हमारा जो सोलर पैनल का जो स्टैंड है वो लगभग तैयार होने पे आया है। और सोलर पैनल स्टैंड तैयार होने के बाद बाकी का जो पैनल चढ़ाना है, किस तरीके से इन्वर्टर लगेगा और कैसे बैटरी की वायरिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी है वो लेटेस्ट बैटरी है, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो हमारा जो स्टैंड है वो तैयार हो गया है। यहाँ पे आपस में वेल्डिंग कर दिया गया है और बीच में जो गैप है, कितना गैप रखना है हमने उसके हिसाब से रख दिया है। और यहाँ पे दोस्तों दीवार नहीं है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का जिप्सम बोर्ड यूज़ करते हैं जो कि 3 इंची का होता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से मना किया गया है कि आप दीवारें नहीं खड़ी कर सकते हो, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये इसमें जो है दोस्तों ना ही इन्वर्टर रुकेगा ना कुछ रुकेगा। तो हमको अलग से एक स्टैंड को तैयार करना पड़ेगा क्योंकि वो दीवार तो है नहीं, तो फास्टनर रुकेगा नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो एक हम अलग से स्टैंड को तैयार कर रहे हैं जो इन्वर्टर है उनको रोकने के लिए। इन्वर्टर, बाकी की एसेसरीज, एसीडीवी, डीसीडीवी, जो जो सामान लगेगा वो सारा इस स्टैंड के ऊपर लगेगा। तो हम किस तरीके से स्टैंड को लगवा रहे हैं आप देखिए। तो यहाँ पे नीचे को यहाँ खड्डा कर दिया गया है, समथिंग 1 फीट के आसपास है। और इसको ये देख सकते हो ये जो लोहे का जो एंगल गया हुआ है इसके साथ वेल्डिंग करा दिया है कि ये कहीं नहीं जाएगा। और यहाँ पे इसमें हम होल करवा लेते हैं कि जो हम इसमें बोर्ड लगाएंगे वो आराम से इसमें लग जाए और उसी बोर्ड के ऊपर सभी को हम लगाएंगे। तो ये अच्छी तरीके से यहाँ पे हम इसको वेल्डिंग करा लेंगे। और साइड में एक सोलर सिस्टम और लगा हुआ है 15 किलोवाट का, जिससे पूरा फार्म हाउस चलता है, दिन में रात में सारा कुछ चलता है। मगर ये जो है दोस्तों ये टेक्नोलॉजी है पुरानी। ऐसी टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा बैंकों में कई जगह पे लगती है। मैं आपको दिखाता हूँ, हो सकता है आप इस वीडियो में पहली बार इस टेक्नोलॉजी को देखें। तो ये 15 किलोवाट का सिस्टम है, यहाँ पे बीएफडी भी लगा हुआ है, चेंज ओवर भी लगा हुआ है, इसका भी यूज़ करते हैं। और ये देख सकते हो ये भी 15 किलोवाट का, ये जेल बैटरीज में है। तो ये देखिए जेल बैटरीज जो है, और ये सारी जो तीनों आपको कैबिनेट दिख रहे हैं इसके अंदर जेल बैटरीज हैं।
90 बैटरीज हैं इसके अंदर 2 वोल्ट की। तो देख सकते हो यहाँ पे 15 kW लिखा हुआ है और 180 वोल्ट का ये सिस्टम है। तो ये भी 15 किलो वाट का है, मगर हम जो यहाँ पे लगाएंगे इससे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सिस्टम लगाएंगे। आपने ये 15 किलो वाट का देखा, ये भी लोड पूरा उठाता है और यहाँ पे इसको ठंडा करने के लिए फैन वैन भी लगा हुआ है। तो इसमें और हम जो लगा रहे हैं उसमें बहुत फ़र्क है। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये जेड क्लैम्प, मिडिल क्लैम्प, जिसकी मदद से हमारा जो सोलर पैनल है उसको रोकेंगे। तो हमने अपनी टीम को सेफ्टी के जितने भी सेफ्टी बेल्ट है, हेलमेट है, वो पहना दिया है और उसके बाद जो ये स्टैंड है इसके ऊपर टीम को चढ़ा दिया गया है। तो आप देख सकते हो हमारी जो टीम है अब सोलर पैनल को लगाना शुरू कर दिया है। तो सोलर पैनल लगाने का जो तरीका है आप कुछ इस तरीके से देखिए, हम सोलर पैनल लगा रहे हैं। तो हमारी 2 टीम के मेंबर ऊपर हैं, बाकी 3 जने हम नीचे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सोलर पैनल लग रहा है। तो हमारे कुछ पैनल लग चुके हैं और यहाँ पे जो दोस्तों सोलर पैनल लगा रहे हैं वो है लूम सोलर के 550 वाट हाफ कट पैनल। तो अगर आप लोगों को कहीं पे दोस्तों सोलर सिस्टम लगवाना है तो आप हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। तो हम लोगों का नंबर आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा, नहीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो हम सोलर पैनल के जो स्टैंड है उस स्टैंड को किस तरीके से पैनल चढ़ा रहे हैं। तो आप देखिए बड़े ध्यान से। तो दोस्तों हमारे 31 के 31 पैनल जो हैं वो लग चुके हुए हैं। ये देखिए, कुछ लगने के बाद यहाँ पे दोस्तों बारिश भी हो गई थी, बीच में काम रुक गया था। लगने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिख रहा है और बीच में जो है दोस्तों झोल भी आ गया था, क्योंकि ये जो पुराना जो स्टैंड लगाया था जिसने उसने जो लोहे का यूज़ किया था वो हल्के गेज का यूज़ किया था। फिर दोबारा से हमने इसमें क्या किया, बाद में फिर इसमें और भी जो स्टैंड का जो लोहा होता है हैवी चैनल को और भी बेल्ट कराया था, क्योंकि ये झोल गया था। तो इसको हमने बाद में सेट कराया। देखिए दोस्तों पैनल लगने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये पूरा का बीच में गैप इसलिए रखा है कि एयर का जो ब्लॉक है वो ना बने, एयर का प्रेशर ना बने। तो नीचे से देखने में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे 31 के 31 सोलर पैनल जो हैं हम लोगों ने लगा लिए हैं और ये जो है दोस्तों 15 किलो वाट सोलर सिस्टम हमने यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये 15 किलो वाट के हमने यहाँ पे पैनल लगा लिए हैं और लूम सोलर के पैनल हैं और देखिए नीचे से कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं और सबकी 2-2 लीडें हैं प्लस और माइनस की। तो अब बारी आती है कुछ और काम करने की, जैसे कि यहाँ पे हम वायरिंग करेंगे। तो वायरिंग किस तरीके से होगा, वायरिंग जो होता है वो हमारे इन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से यहाँ पे वायरिंग करनी है, कितने सीरीज करने हैं, कितने पैरेलल करने, वो सारा कुछ। तो अभी आप देखिए हमारे पैनल लगने के बाद ऐसे दिख रहा है नीचे से, और बाकी के जो टीम है उनको हम लगा देते हैं अर्थिंग के खड्डे करने के लिए। तो पहले हम खड्डे करवा लें, फिर उसके बाद में वायरिंग करेंगे। तो हमने टीम को लगा दिया अर्थिंग के खड्डे करने के लिए। तो अब जो है दोस्तों अर्थिंग के खड्डे हो गए। यहाँ पे हम 3 अर्थिंग यूज़ करेंगे, LA की सेपरेट, ACDB DCDB की भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इन्वर्टर की। तो देखिए 3 खड्डे हुए और तीनों की हम अलग अलग रॉड डालेंगे। तो ये देख सकते हो तीनों के लिए केमिकल बैग आ रहा है। और यहाँ पे जो दोस्तों अर्थिंग है, जो रॉड है वो 2 मीटर की रॉड है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से डाल देते हैं केमिकल। कई जगह पे केमिकल को घोल के भी डालना होता है, ऐसे भी डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है दोस्तों यमुना के किनारे नमी बहुत है। तो इस तरीके से हमारी एक अर्थिंग होगी, दूसरी अर्थिंग भी होगी और तीसरी अर्थिंग को भी हमने कर लिया है। प्रॉपर तीनों अर्थिंग को हमने यहाँ पे कर लिया। अर्थिंग करने के बाद आप देख सकते हो हमारी तीनों की तीनों अर्थिंग, ये एक अर्थिंग ये है और एक अर्थिंग ये है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे, और एक अर्थिंग इसके पीछे है। तो तीनों अर्थिंग हमने बीच में गैप दे दे के 1 मीटर या 2 मीटर का गैप दे दो या 1 मीटर का गैप दे दो, बहुत है। और ऊपर यहाँ पे हमारा लगेगा LA। तो LA हम यहाँ पे लगाएंगे, तो उसके लिए हमने साइड में ही अर्थिंग करा दी है। तो अर्थिंग कराने के बाद बारी आती है दोस्तों सोलर पैनल की वायरिंग की। तो अब हम करेंगे दोस्तों वायरिंग। तो यहाँ पे जो इन्वर्टर है वो
इको इको इन्वर्टर है लक्स पावर के, तो उसमें हम करेंगे वायरिंग। तो उसकी वायरिंग करने से पहले हमको करना पड़ेगा सोलर पैनल की वायरिंग। तो यहाँ पे जो इन्वर्टर है 120 से लेकर समथिंग 500 बीओसी तक सपोर्ट करता है, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे वायरिंग करेंगे। तो देख सकते हो ये हमारी रेड कलर की वायर है, और इस बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो क्या निकल रहा है, क्योंकि ये जितनी भी ऐसी सीरीज है वो लूम की यूज़ की जा रही है यहाँ पे। और इसके अंदर वायर है, 2 कोर वायर भी हम यहाँ पे मंगाया गया है। 2 कोर वायर जो है इनपुट और आउटपुट के काम में आएगा। और ये देख सकते हो यहाँ पे ये 50 मीटर का बंडल है, टोटल 400 मीटर के आसपास वायर यहाँ पे आई है। ये ब्लैक कलर, तो ये देख सकते हो ये जो वायर है डीसी वायर है, ये MC4 कनेक्टर हो गया। और ये हमारी AC वायर है जो कि 2 कोर की वायर है, इसको भी हम यूज़ करेंगे। बाकी ये LA के लिए हैवी वायर है, समथिंग 10 mm या 16 mm की वायर है ये, तो इसका यूज़ करेंगे। एक पैड भी दिया गया है, जहाँ पे इंसुलेटर नहीं लगता है वहाँ पे वो पैड का यूज़ होता है, तो यहाँ पे हम इंसुलेटर लगाएंगे, पैड को नहीं लगाएंगे। तो जो हमारा अभी यूज़ नहीं होगा उसको हम पैक करके साइड में रखते हैं, बाकी का जो काम है उसको हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, वायर को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप ये देख सकते हो ये DC वायर है 4 स्क्वायर mm, तो हम इस DC वायर का यूज़ करेंगे वायरिंग करने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें बनाएंगे हम MC4 कनेक्टर। तो यहाँ पे जो दोस्तों 31 पैनल हैं, तो हमारा जो सीरीज बनेगा वो 5 पैनल का और 6 पैनल का सीरीज बनेगा, क्योंकि हमारे 31 हैं तो 6 का एक सीरीज बनेगा, बाकी जो 5 स्ट्रिंग बनेगी वो 5-5 पैनल की। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने वायर में MC4 कनेक्टर लगा लिया है। तो अभी जो है दोस्तों हम यहाँ पे 6 पैनल की सीरीज बनाएंगे। तो ये देख सकते हो यहाँ पे सीरीज कर रहे हैं। तो सीरीज क्या है, एक का प्लस लेना है, दूसरे का माइनस लेना है, आपस में उसको सीरीज करना है। इस तरीके से सीरीज करके हम लेके जाएंगे इन्वर्टर तक। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे हम 6 पैनल को सीरीज कर रहे हैं, क्योंकि 31 हैं, 10-11 एक लाइन में लगे हैं, 10-10 करके 2 लाइन लगे हैं, टोटल 3 लाइनें हैं। तो यहाँ पे हम पहले 6 पैनल की हम सीरीज कर लेते हैं। सीरीज करने के बाद आपको मैं वोल्टेज भी चेक करके दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हमने 6 पैनल को सीरीज कर लिया है, और एक एक सिरा निकल गया, एक प्लस निकला है और एक माइनस निकला है। तो एक कोने पे प्लस निकलता है सिरा और एक कोने पे निकलता है माइनस। तो इसमें जो हमने अभी लीड में MC4 कनेक्टर लगाया है वायर में, उस वायर को हम लगाएंगे। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये वायर को हम देते हैं टीम के मेंबर को, जिनका नाम है अरविंद, गुरु अरविंद। तो ये देखिए यहाँ पे साइट को यही संभालते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमने अभी प्लस की वायर को लगा दिया है, माइनस की वायर यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे अभी हम माइनस की वायर को लगाएंगे। तो 6 पैनल को हमने सीरीज कुछ इस तरीके से बना लिया है। तो बनाने के बाद दोस्तों अभी मैं इसका वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा, मगर उससे पहले एक चीज़ और भी दिखाऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास जो वायर है वो बंडल में ही है। तो अभी हम वायर को नापेंगे। देखिए वायर बंडल में ही है, वायर को हमने अभी कट नहीं किया है। तो ये देखिए अभी बंडल के साथ वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, वायर को नापेंगे इन्वर्टर तक, जहाँ पे हमारा DC-DB बॉक्स लगेगा वहाँ तक। तो तभी उसके बाद में हम इस वायर को कट करेंगे, क्योंकि अभी वायर को नापना भी ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, वायर को अभी नापेंगे। तो अभी लॉक टाई से सेट किया जा रहा है। तो हमने जो रूट बनाया है कुछ इस तरीके से, यहाँ से इस बाथरूम में आएगी और वहाँ से हमारा जो इन्वर्टर रूम है उसके अंदर जाएगी वायर। तो देख सकते हो यहाँ पे जो मेजर टेप है उससे वायरिंग को नापा जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से वायर को हम नाप लेंगे। तो वायर को हमने नाप लिया है, 3 इन्वर्टर हमारे कुछ लगेंगे ऐसे ऐसे। तो ये हमारा आपस में डिस्कस हो गया है। तो दोस्तों वायर को देख सकते हो हम फीते की मदद से नापते हुए यहाँ पे, तो जितनी हमारी वायर लगेगी उसको हम उतना नाप लेंगे। तो एक बार अगर हमारी वायर नप जाती है तो सभी जो वायर होती है सेम उसी लेंथ के हिसाब से कट किया जाता है। ये देखिए हमारी जो वायर है वो नप चुकी है, नप गई है। नपने के बाद हम क्या करेंगे, एक साथ नहीं काटेंगे, अलग अलग काटेंगे, क्योंकि सीरीज हो चुका है, ये अलग अलग काटेंगे। तो काटने के बाद अब मैं आपको इसका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। हमारा जो 6 पैनल का जो हमने सीरीज बनाया है, पहले हम इनका जोड़ा बना लेते हैं, क्योंकि पता होना चाहिए कि इसका, नहीं तो क्या होता है इसका माइनस दूसरे के माइनस के साथ मिल जाता है तो प्रॉब्लम करता है। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे
वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो हमारा जो 6 पैनल का जो सीरीज बना है वो देखिए, सीरीज जो आ रहा है वो इतना आ रहा है, 270 के आसपास आ रहा है। 6 पैनल का जो सीरीज बना है ये 269 वोल्ट के आसपास आ रहा है। तो ठीक है, एक पैनल का जो बीओसी है वो 49 पॉइंट कुछ है, मगर 49 पूरा नहीं आता है, 45, 46, 47 तक ही आता है, इससे ऊपर नहीं जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा सीरीज बनने के बाद सभी वायरों को हमने सेट कर दिया है। अब हम बनाएंगे 5-5 पैनल की सीरीज, क्योंकि अब जितनी भी सीरीजें बनेंगी वो सब 5-5 की बनेंगी। और यहाँ पे जो इन्वर्टर है दोस्तों वो है डबल एमपीपीटी। तो हर इन्वर्टर में हमारे जो पैनल जाएंगे वो 5-5 पैनल जाएंगे, 10 पैनल जाएंगे हर इन्वर्टर के अंदर। और इन्वर्टर की जो कैपेसिटी है वो 6400 वाट पैनल को सपोर्ट करने की कैपेसिटी है। तो अभी पैनल और भी इन्वर्टर में लग सकते हैं। तो अभी हमने देखिए 5 पैनल की अभी हम सीरीज बना रहे हैं, तो हम इस सीरीज को भी बना लेते हैं फटाफट। और आप देखिए इसको, तो वायर को जो ले जाना है कुछ इस तरीके से ले जाना है। और जितना भी ये स्टैंड है दोस्तों, अभी इस स्टैंड में प्रॉपर तरीके से पेंट वेंट किया जाएगा। और ये कस्टमर की चॉइस थी इस एमएस के स्टैंड को लगाने की, क्योंकि उनको हाइट पे लगाना था। तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से सीरीज कर दिया। अभी उस जो भी वायर है उनको हम सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे जो स्ट्रिंग हैं वो बन चुके हैं और सारी स्ट्रिंग यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आने के बाद ये सब जाएंगी हमारे इन्वर्टर के पास, जहाँ पे हमारा डीसी-डीवी बॉक्स लगेगा। तो देख सकते हो सभी वायरों को आप, सभी का जितने हमारे प्लस होंगे उतने ही यहाँ पे माइनस होंगे। तो सभी वायरें यहीं पे पड़ी हुई हैं और इन सभी वायरों को हम लेके जाएंगे इन्वर्टर के पास, जहाँ पे हमारा लगेगा डीसी-डीवी बॉक्स। तो वायरिंग कुछ इस तरीके से प्रॉपर तरीके से लॉक टाई की मदद से लेके आए। तो हमारी यहाँ पे जो वायरिंग है दोस्तों वो हो गई है। 6 पैनल की एक स्ट्रिंग बनी है और 5-5 पैनल की 5 स्ट्रिंग बनी है, क्योंकि 3 इन्वर्टर लगेंगे तो सभी डबल एमपीपीटी को हम यूज़ करेंगे। तो प्रॉपर देख सकते हो लॉक टाई की मदद से, पाइपिंग की मदद से हम ले गए हैं अंदर की तरफ, जहाँ पे हमारा इन्वर्टर है। देखिए कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये वाला जो रूट था बहुत इजी था और यहाँ से जो वायर है वो भी कम लगी है यहाँ पे। तो सभी वायरें जो है हमारे यहाँ पे इस इन्वर्टर रूम के अंदर आ गई हैं। आने के बाद बाकी का काम हम यहाँ पे शुरू करेंगे। तो एक ये बोर्ड है जिस बोर्ड को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये बोर्ड हमने यहाँ पे लगा दिया है। लगाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो नट बोल्ट की मदद से इसको अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। 3 इंची का नट बोल्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है कि ये बोर्ड कहीं ना जाए इसके ऊपर, क्योंकि हमारे जो इन्वर्टर हैं और बाकी जो भी सामान लगेगा सब इसी के ऊपर लगेगा। तो ये अच्छी तरीके से टाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो दोस्तों इन्वर्टर है, हम इस इन्वर्टर को लगाएंगे। तो ये देख सकते हो ये लक्स पावर का इन्वर्टर इंडिया में अभी लॉन्च हुआ है। और बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 1-2 साइडों पे हमने इसको लगाया है। और ये देखिए लक्स पावर टेक का इन्वर्टर है और ये जो लोड उठा लेता है दोस्तों 22 एम्पीयर तक आराम से लोड उठा लेता है। तो हम यहाँ पे भी लगाएंगे। और ये जितने भी इन्वर्टर हैं दोस्तों, ये हम 12 इन्वर्टर लगा सकते हैं, यानी कि 60 किलोवाट तक यहाँ पे हम पैरेलल कर सकते हैं या 3 फेस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है इसके अंदर की पैरेलल करने का, और पैरेलल करना काफ़ी इजी है इस इन्वर्टर को। और एक इन्वर्टर में डबल एमपीपीटी है। इसके और भी कुछ मॉडल्स हैं जो इंडिया में आने वाले हैं, वो 3 एमपीपीटी 4 एमपीपीटी में आपको मिलेंगे, हाई वोल्टेज में मिलेंगे वो सारे। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ईपीएस आउटपुट यानी कि जो इसका आउटपुट होता है उसके लिए स्विच दिया हुआ है, बैटरी की वायर लगाने के लिए वाईफाई वाला है। और ये PB1 PB2 ये डबल एमपीपीटी का है, ये इनपुट का है, सॉरी इनपुट का है, ये आउटपुट का है, और ये जनरेटर का है, ये पावर स्विच है। तो ये सारी सुविधाएं इसके अंदर हैं, वो सारी सुविधाएं हैं जो आपको दूसरे इन्वर्टर के अंदर देखने को मिलती है। और ये जो 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये पैरेलल करने के लिए हैं। तो ये जो है इंडिया में दोस्तों बाइटेक
इसको लेके आया है। अगर आपको ये इन्वर्टर खरीदना है तो काफ़ी बेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा। इसका आप देख सकते हो टेक्निकल एक पीवी रेंज जो है 120 से लेकर 500 वोल्टेज तक ये सपोर्ट करता है। डबल एमपीपीटी है, तो 12.5 एम्पियर का 1 एमपीपीटी है, तो काफ़ी बढ़िया है। और देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, लेड एसिड बैटरी और लिथियम बैटरी दोनों में ये काम करता है। और देखिए 22 एम्पियर आउटपुट लोड उठाता है। बाकी कुछ जो है 18 से 20 एम्पियर उठाते हैं, मगर ये जो उठाता है 22 उठाता है। तो ये काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। और ये देखिए ACDB DCDB ये सारा कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ होता क्या है, जितने भी ये 2 in 2 आउट के DCDB बॉक्स है, तो जितने भी हमारे MPPT होते हैं उतने ही हमारे DCDB बॉक्स के SPD लगते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 in 2 आउट के 2 DCDB 3 DCDB बॉक्स लगेंगे। तो हम सबसे पहले एक इन्वर्टर को लगा लेते हैं सेंटर में, तो वो भी कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो हमने सेंटर में एक इन्वर्टर को लगा लिया है, और उसके बाद हम लगाते हैं दूसरा इन्वर्टर। तो दूसरा इन्वर्टर हम उसके इधर लगाएंगे। तो एक हमारा इन्वर्टर लग चुका है, दूसरा इन्वर्टर कुछ इस तरीके से लगाएंगे, आप देखिए। और इन्वर्टर लगाते टाइम ध्यान देना है कि हमारा जो इन्वर्टर है वो कहीं तिरछा तो नहीं है, और इसकी जो डिस्प्ले है हमारे एकदम आंखों के सामने हो, कि जब भी हमको कुछ काम करना है तो हम बड़े ही आराम से कर लें। और बीच में गैप काफ़ी अच्छा रखना है कि एक दूसरे की हीट किसी दूसरे इन्वर्टर में ना जाए। तो हमारा देखिए पहला इन्वर्टर लग गया है, दूसरे इन्वर्टर को भी हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं। तो पहले हमने क्या किया, लेवल रखा, हमने मार्किंग कर रखा था कि ऊपर से कितना छोड़ना है, और उसी के हिसाब से यहाँ पे लगाया जा रहा है। और इस इन्वर्टर के अंदर हार्डवेयर इतना है कि दोस्तों अकेला बंदा उठा नहीं पा रहा है। समथिंग 14 किलो वेट है एक इन्वर्टर का, तो हार्डवेयर काफ़ी अच्छा है इसके अंदर, उसी हिसाब से ये लोड भी उठा लेता है। तो यहाँ पे एक इन्वर्टर लग गया है, दूसरे इन्वर्टर को हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये देख सकते हो लेवल में सेट कर रहे हैं कि टेढ़ा तो नहीं हो रहा है। तो ये हमने देख लिया है, और देखने के बाद ये हम पहले नीचे की तरफ लगा लेंगे यहाँ पे। तो ये एकदम हमारा सीधा इन्वर्टर लग चुका है। तो हमारे जो 2 इन्वर्टर हैं वो लग गए हैं। और यहाँ पे जो दोस्तों यूज़ कर रहे हैं हम सेल्फ स्क्रू यूज़ कर रहे हैं, और मशीन की मदद से डायरेक्ट हम उसको टाइट कर रहे हैं। क्योंकि ये दीवार में अगर हम लगाते हैं तो फास्टनर का यूज़ करते हैं, मगर यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं बोर्ड में सेल्फ स्क्रू, तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये टाइट हो गया है। तो हमारा देखिए गैप भी हमने देख लिया, इतना गैप बहुत है एक इन्वर्टर के लिए, दूसरे इन्वर्टर के लिए और तीसरे इन्वर्टर के लिए। तो सेम गैप हम यहाँ भी रखेंगे। तो हमारा जो तीसरा इन्वर्टर है उसको भी हम यहाँ पे लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। तो हम तीसरे इन्वर्टर को खोल लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारा रहा तीसरा इन्वर्टर, तो इसको भी हम अच्छी तरीके से लगा लेंगे। और दोस्तों पैकिंग की बात करूँ तो पैकिंग काफ़ी बढ़िया भेजा गया है। अगर आप लोगों को ये खरीदना है तो आप हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। जो लोग लक्स पावर या बाईटेक का कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा। कुछ समय बाद आप वहां से ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। हमारा कूपन कोड खालसा यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर आपको वैसे मैनुअल खरीदना है तो आप हम लोगों से कॉल करके भी खरीद सकते हो। तो ये देखिए हम तीसरे इन्वर्टर को लगा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा इन्वर्टर है वो भी समथिंग लगने को आया है। तो हमारे 3 के 3 जो इन्वर्टर हैं वो सभी हमने रोक दिए हैं, और वो एकदम सीधे सीधे हैं। गैप भी काफ़ी अच्छा रखा है कि इसमें हीटिंग का कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब ये चालू होगी साइट तो आप देखना कि किस तरीके का ये दिख रहा है। और ये 15 किलोवाट का सिस्टम है, 3 इन्वर्टर हैं, 48 वोल्ट सपोर्ट करता है। बैटरी लेड एसिड लिथियम दोनों लगा सकते हो आप इसमें। मगर यहाँ पे जो दोस्तों बैटरी लगेगी वो सिर्फ एक ही बैटरी लगाएंगे 15 किलोवाट का। तो अभी हम लगा लेते हैं DCDB बॉक्स, जो कि यहाँ पे देखिए 2 in 2 आउट का DCDB बॉक्स है। सबका SPD अलग अलग है, यानी कि हर MPPT का जो SPD है वो अलग अलग है। तो हमारा जो लक्स पावर टेक का जो इन्वर्टर है तीनों के तीनों हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। लगाने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है। DCDB बॉक्स हमने यहाँ पे 3 लगा दिए हैं।
और अभी बारी आती है एसीडीबी बॉक्स लगाने की। तो यहाँ पे ये देख सकते हो सभी कुछ इस तरीके से हैं, सेल्फ स्क्रू लगाए गए हैं कि बिल्कुल भी लूजिंग का ऑप्शन नहीं छोड़ना है। यहाँ पे कोई भी इन्वर्टर अच्छी तरीके से लग जाए। तो हमारे तीनों इन्वर्टर लग गए हैं, डीसीडीबी बॉक्स लग गया है। अब बारी आती है कुछ और चीज़ों को लगाने की, तो हम उनको भी लगा लेते हैं। तो जैसे हमारी केबल ट्रे है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, केबल ट्रे को लगाएंगे, क्योंकि जो हमारी वायर है दोस्तों, सारी जो वायर है इस केबल ट्रे के अंदर ही आए, दिखे बिल्कुल ना। तो यहाँ पे जो दोस्तों केबल ट्रे का यूज़ किया गया है वो 60 mm का यूज़ किया गया है। वैसे 45 mm 5 किलो वाट के लिए बहुत है, मगर यहाँ 15 किलो वाट है तो 60 mm का यूज़ करना पड़ेगा। वायरें जो हैं दोस्तों वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो देखिए हम लेबल लगा रहे हैं, लेबल लगाने के बाद देख रहे हैं कि टेढ़ी तो नहीं है, क्योंकि काम जो है दोस्तों करते तो सभी हैं, मगर कुछ फिनिशिंग के साथ करते हैं और कुछ जल्दबाजी में करते हैं। मगर हम लोगों का काम ऐसा नहीं होता है, हम सोचते हैं टाइम कितना भी लगे मगर काम जो है फिनिशिंग से हो, अच्छा काम हो, कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे केबल ट्रे हमने कुछ लगा दिए, कुछ इस तरीके से सीधी सीधी तीनों इन्वर्टर के नीचे, और इसी इन्वर्टर के साथ हमारा, इसी केबल ट्रे के साथ हमारी जो वायरिंग है वो होगी। और ये है दोस्तों एसीडीबी बॉक्स। इस एसीडीबी बॉक्स के अंदर 25-25 का जो टीपीएन लगा हुआ है, और एक 125 एम्पियर की जो है वो न्यूट्रल के लिए ब्रेकर लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो है 3 फेज का भी प्लान लेके चल रहे हैं, उसी के हिसाब से बनाया गया है। तो एसीडीबी जो बॉक्स है उसको यहाँ पे लगाएंगे, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए ये एसीडीबी बॉक्स है। तो यहाँ पे ये सेल्फ स्क्रू का यूज़ करते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने इसको भी लगा दिया है। तो हमारे यहाँ पे 4 बॉक्स कुछ इस तरीके से लग गए हैं। तो ये हमारी सोलर पैनल की वायर है। इन सभी वायरों को मैंने आपको दिखाया था, सिर्फ एक सीरीज जो हमने की थी 6 पैनल की उसको दिखाया था वोल्टेज चेक करके। बाकी जो हमने सीरीज की है उसकी भी वोल्टेज हम चेक कर रहे हैं, आप उन वोल्टेज को भी देख लो। ये देखिए हमारे पूरे 3, 4, ये 5, ये 6 स्ट्रिंग है पूरा। तो 6 की 6 स्ट्रिंग हमारी यहीं पे आई हुई है। तो हम 6 की 6 स्ट्रिंग एक बार फिर से आपको चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए हम वोल्टेज चेक करते हैं, क्योंकि आपको मैंने एक ही स्ट्रिंग की वोल्टेज चेक करके दिखाई है। उसके बाद चेक करने के बाद हम इसका करेंगे वायरिंग। तो अभी टाइम देखिए 11:23 हो रहा है। तो वोल्टेज की जो जनरेशन है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए इस समय। तो हम इसको सेट करते हैं वोल्टेज पे, और वोल्टेज पे सेट करने के बाद अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं फटाफट, वायर में ये लीड को लगा देते हैं। तो हमारा जो पहली स्ट्रिंग है उसकी जो वोल्टेज आ रही है दोस्तों, ये देखिए इसकी जो वोल्टेज आ रही है 226.5। तो ये जो स्ट्रिंग है 5 पैनल की स्ट्रिंग है। तो ठीक है, इसकी वोल्टेज बढ़िया है, हम इसकी वायरिंग को डीसीडीबी बॉक्स में लगा सकते हैं। तो इसको हमने चेक कर लिया है। अब हम दूसरे को चेक कर लेते हैं। तो दूसरे को 228 वोल्टेज आ रहा है, ये भी ठीक है। दूसरी भी हमारी ठीक है। अब हम तीसरी कर लेते हैं, 225 वोल्टेज आ रहा है, ये देख सकते हो, तीसरी भी ठीक है। अब हम कर लेते हैं, 3 हो गई हमारी, ये हमारी चौथी है। तो हम चौथी को भी कर लेते हैं। तो जो हमारी चौथी है वो 226 वोल्टेज आ रहा है, ये भी ठीक है। 5 पैनल की सीरीज है, चौथी स्ट्रिंग। अब हम पाँचवीं जो स्ट्रिंग है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी 5वीं स्ट्रिंग है। तो इसमें हम देखते हैं कितना आ रहा है। ये रहा हमारा 5वीं स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है 271 वोल्टेज। ये इसमें 6 पैनल हैं दोस्तों, 271 वोल्टेज वाले में 6 पैनल है। तो ये भी हमने पहले चेक कर ली थी, तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। 272 हो जा रहा है, क्योंकि धूप जैसी बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। ये 6 पैनल की स्ट्रिंग है। और अब ये हमारी छठी स्ट्रिंग है 226 की। तो हमारे जो जितने भी हमने सोलर पैनल की जो सीरीज बना के लाए थे, सभी की मैंने आपको वोल्टेज चेक करके दिखा दी है। अगर आपको इस तरीके का सिस्टम लगाते हो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए हमारे जो पैनल की हमने उनकी सभी की वोल्टेज को चेक कर लिया है। और चेक करने के बाद दोस्तों बारी आती है
डीसीडीवी बॉक्स के अंदर वायरिंग की। तो इन सभी वायरों को हम लेके आएंगे केबल ट्रे के अंदर। तो हमने प्रॉपर पाइपिंग कर दिए। पाइपिंग करने के बाद हमारी जो केबल ट्रे है इसके अंदर हमारी जो वायर है वो आ गई है। तो अब हम क्या करते हैं, वायरों को हम नापते हैं कि कैसे करके हम लगाएंगे, उसी के हिसाब से हम सेट कर रहे हैं कौन सी कहाँ पे हम लगाएंगे। तो ये देख सकते हो हमारा फ्यूज बॉक्स है, ये फ्यूज बॉक्स है, 2 फ्यूज हैं सभी में, सभी फ्यूज़ों को हम निकाल लेंगे। हर डीसीडीवी बॉक्स के अंदर 2 फ्यूज हैं, 2 एसपीडी हैं, तो 3 यहाँ पे डीसीडीवी बॉक्स हैं, सभी को निकाल लिया है फ्यूज़ को। और उसके बाद ये हम प्लस की वायर को कट कर रहे हैं, ये देखिए कट किया। अब हम इसमें प्रॉपर तरीके से लग लगाएंगे, और लग लगाने के बाद जितने भी प्लस की वायरें होती हैं वो सभी लगती हैं फ्यूज़ के साथ। ये देखिए फ्यूज़ में लगती हैं। तो हमारी पहली वायर लग गई है। अब हम माइनस की वायर को भी कट कर लेते हैं, इसको भी हम लगा लेते हैं, लगा लेते हैं। और इसको हम लगाएंगे कनेक्टर में, क्योंकि साइड में कनेक्टर दिया हुआ है। तो हीट स्लिप की मदद से इसको हम सेट कर लेते हैं। साइड में देखिए माइनस की वायर को लगाने के लिए कनेक्टर दिया हुआ है। तो दोस्तों हमारी पहली स्ट्रिंग लगा दी है और दूसरी स्ट्रिंग को भी हमने प्लस लगा दिया है, उसका हम माइनस को भी लगा देते हैं उसके साइड में जो कनेक्टर दिया हुआ है। तो हमारा जो पहला डीसीडीवी बॉक्स है इसके अंदर हमने दोनों फ्यूज़ के साथ वायरिंग कर दी है। देखिए ये हमारा पहला डीसीडीवी बॉक्स की वायरिंग हो गई है। ये देखिए 2 स्ट्रिंग इसमें लग गए हैं और 2 स्ट्रिंग हम लगाएंगे दूसरे डीसीडीवी बॉक्स के अंदर। तो हमारी सोलर पैनल की जो वायर आई सबसे पहले आई डीसीडीवी बॉक्स में, उसके बाद में इन्वर्टर में जाएगी। तो इसी तरीके से हम दूसरे डीसीडीवी बॉक्स और तीसरे डीसीडीवी बॉक्स के अंदर वायरिंग कर लेंगे। तो कुछ कंपनीज हैं जो इन्वर्टर या कुछ अदर चीज़ें बेचती हैं, वो बोलते हैं डीसीडीवी बॉक्स लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वायर को इन्वर्टर के अंदर दे दो। वो ठीक है, उनको बेचना है, मगर क्या होता है दोस्तों, ये फ्यूज़ यूज़ होते हैं सेफ्टी के लिए। अगर कोई भी पैनल में प्रॉब्लम आता है तो आपकी प्रॉब्लम जो है डीसीडीवी बॉक्स के अंदर ही आएगी, डायरेक्ट इन्वर्टर के अंदर नहीं आएगी। अगर इन्वर्टर के अंदर आप प्रॉब्लम्स को लेना चाहते हो तो डीसीडीवी बॉक्स ना भी लगाओ तो चलेगा। तो ऐसी कंपनियों के बहकावे में ना आए, आप सेफ्टी के लिए डीसीडीवी बॉक्स, एसीडीवी बॉक्स जरूर लगाएं। तो आप ये देखिए हमारे 2 डीसीडीवी बॉक्स की वायरिंग हो गई है और अब जो है हम तीसरे डीसीडीवी बॉक्स की वायरिंग कर लेंगे। मगर दोस्तों यहाँ पे हम लोगों से छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। जो लड़का था अरविंद ने थोड़ी सी वायर को जो मेजरमेंट किया था वो थोड़ा रॉन्ग हो गया था, वायर छोटी पड़ गई थी। तो वायर छोटी पड़ गई मगर ज्वाइंट तो हम लगा नहीं सकते हैं, तो उसकी जगह पे हम लगाएंगे MC4 कनेक्टर। तो जोड़ नहीं लगाने दोस्तों, वहां पे लगाना है MC4 कनेक्टर, आराम से टाइट रहेगा उससे और कहीं भी लूजिंग का ऑप्शन नहीं होगा। तो हमने MC4 कनेक्टर लगा के उन दोनों जो सर्किट थे उन सर्किट को वायरिंग को बड़ा कर दिया है, और बड़ा करने के बाद यहाँ पे कुछ हम लगा देंगे। तो देखिए हमारा इस डीसीडीवी बॉक्स के अंदर भी वायरिंग हो गया है। तो तीनों डीसीडीवी बॉक्स के अंदर हमने वायरिंग कर दी है प्रॉपर तरीके से। और वायरिंग करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो हमारे तीनों डीसीडीवी बॉक्स की वायरिंग हो गई। आपको यहाँ पे जो वायरिंग दिखेगी प्रॉपर किस तरीके से हम इन्वर्टर की वायरिंग करेंगे वो भी, तो वीडियो को लेकर लास्ट तक देखना। और यहाँ पे हम जो बैटरी लगाएंगे 15 किलोवाट की सिंगल बैटरी, उसको भी देखना लास्ट में कि किस तरीके से हम उसकी वायरिंग करेंगे। तो देखिए हमारा जो डीसीडीवी बॉक्स की जो प्रॉपर वायरिंग हो चुकी है। अब बारी आती है इन्वर्टर की वायरिंग। तो इन्वर्टर का जो ढक्कन है उसको हम खोलेंगे और ढक्कन खोलेंगे तीनों इन्वर्टर का। तो ढक्कन कुछ इस तरीके से है, आप देखिए यहाँ पे फिल्टर भी दिया गया है दोस्तों, फिल्टर साफ हो जाएगा। कुछ इन्वर्टर में ऐसा फिल्टर नहीं है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ढक्कन खोल दिया है इन्वर्टर का। तो बैटरी का प्लस माइनस दिख रहा है सामने, जो आपको दिख रहे हैं PB1 PB2, ये PB लिखा हुआ ना, ये हमारा हो गया प्लस माइनस। और ये सामने देखिए यहाँ पे PB1 PB प्लस PB माइनस, ये सिंगल MPPT, ये दूसरा MPPT PB1 PB माइनस PB प्लस लिखा हुआ, और LN लिखा हुआ है AC इनपुट, PE हो गया अर्थिंग का, और AC आउटपुट हो गया LN, L और N, और L और N जो जनरेटर लिखा हुआ है, जनरेटर का पॉइंट हम यहाँ पे नहीं देंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम करेंगे वायरिंग। तो हमने एक इन्वर्टर को खोल दिया है और दूसरे इन्वर्टर को भी, उसका जो ढक्कन है उसको भी हम खोल देंगे। तो देखिए इसको भी हम ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि अब हम करेंगे इसकी
तीनों इन्वर्टर की वायरिंग। तो इसके अंदर देखिए फिल्टर भी निकल रहा है, अगर कोई बाद में क्लीन करना है तो आप आराम से क्लीन कर सकते हो। कुछ इन्वर्टर में ये सुविधाएं नहीं है, मगर इसके अंदर वो सुविधा है। तो आप ये देखिए दोस्तों, तीसरा जो इन्वर्टर है उसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो तीनों इन्वर्टर को हमने यहाँ पे खोल लिया है और तीनों इन्वर्टर एकदम सेम है, कोई भी टफ नहीं है इसकी वायरिंग। आप एक नॉर्मल या नया टेक्नीशियन हो, आप खुद भी कर सकते हो इसकी वायरिंग। तो तीनों इन्वर्टर ओपन करने के बाद देखिए आउटपुट है इसके अंदर। ये स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैरेलल करने के लिए दोस्तों। जैसा कि चारों पॉइंट मैंने आपको दिखाया है, ये बैटरी का प्लस माइनस का है, ये वाईफाई का है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा PV1 PV2 यानी कि डबल MPPT है। तो ये इनपुट आउटपुट, ये जेनसेट, और ये पावर का है। तो जब तक ये दोनों पावर और ये दूसरा आउटपुट का बटन ऑन नहीं करते हैं तो घर में आउटपुट सप्लाई नहीं जाती है। तो ये मैंने आपको फिर से एक बार बता दिया है। तो आप देख लीजिए तीनों इन्वर्टर को कि किस तरीके से यहाँ पे हम अभी वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने के बाद किस तरीके की यहाँ पे दिखेगा इन्वर्टर। तो हमारा DCDV बॉक्स की वायरिंग कंप्लीट हो गई है और अब जो है हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे वायरिंग। तो अब क्या करेंगे, हम सोलर पैनल का जो आउटपुट है जो DCDV बॉक्स में आया हुआ है, वहाँ DCDV बॉक्स से हम इन्वर्टर तक सप्लाई लेके जाएंगे। तो उसके लिए हमने लीडें तैयार करनी है। तो देखिए सभी के लिए वायर को हमने नाप लिया है और नापने के बाद दोस्तों यहाँ पे इन वायरों में लग लगाएंगे कुछ इस तरीके के रिंग टाइप लग। तो ये लग लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर आप प्रॉपर काम करते हो। तो यहाँ पे ये लग लगाएंगे और ये देखिए यहाँ पे 6 mm की वायर यहाँ पे यूज़ की जा रही है, 4 स्क्वायर mm वायर यूज़ की जा रही है, सॉरी। तो इसमें हम लग लगा लेंगे प्रॉपर तरीके से सभी वायरों में। तो देखिए यहाँ पे ये रिंग टाइप लग गए एक तरफ और हीट स्लिप प्रॉपर तरीके से लगा दी है। और जो दूसरी तरफ दोस्तों जो हम लग लगाएंगे वो पिन टाइप लग लगाएंगे। पिन टाइप लग लगाने का जो तरीका है वो देखिए, ये पंचिंग टूल है, यहाँ पे पंच किया और इसमें हीट स्लिप को लगा दिया। तो 2 बार मैं पंच कर रहा हूँ कि ये अच्छी तरीके से लग जाए उसमें। इसको थंबनेल भी बोलते हैं, लग भी बोलते हैं, सबका अलग अलग जगह पे है। ये हीट स्लिप है, प्लस की और माइनस की अलग अलग है। तो इन सभी को लगा के इन वायरों को हम सेट कर लेंगे। ये हमने लीडें बना ली हैं, ये हमारी DCDV बॉक्स में लगेंगी और ये लगेंगी इन्वर्टर में। तो अब हम लगाएंगे इसको, पहले लगाएंगे DCDV बॉक्स के अंदर। तो देखिए जो फ्यूज से होकर जो वायर आ रही है आउटपुट वायर, उनमें हम लगाएंगे इन वायरों को। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा दिया है। तो ये जो है हमारा एक DCDV बॉक्स के अंदर से 4 वायरें निकल के आएंगी जो कि इन्वर्टर के अंदर जाएंगी। तो हमने ये लगा दिया यहाँ पे अच्छी तरीके से। एक DCDV बॉक्स में हमने वायर को लगा दिया है और लगाने के बाद अब बारी आती है इन वायरों को इन्वर्टर के साथ किस तरीके से हम लगाएंगे। तो केबल ट्रे के साथ हम लेके आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से और यहाँ पे हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे देखिए PV1 का जो है ये रहा। तो PV1 के अंदर पहले हमने लगा दिया प्लस, और यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, प्लस का प्लस में लगे, माइनस का माइनस में। अगर रॉन्ग हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको बड़े ही ध्यान से समझ के वायरिंग करनी है। और देखिए प्रॉपर तरीके से वो जो लग है वो अच्छी तरीके से उसके साथ ही लग जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी कीड़ा मकोड़ा अंदर नहीं जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा अंदर नहीं जाएगा इससे, जो लॉक लगा रखा है PVC का। और देखिए यहाँ पे जो है हम प्रॉपर लग लगा के इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी लूजिंग का ऑप्शन ना रहे और ये जो साइड है वो लॉन्ग टाइम तक चले, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो प्रॉपर लग लगा के यहाँ पे कर रहे हैं। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वायर छीला लगा दिया हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से काम कीजिए, क्योंकि ये साइडें जो है वो काफ़ी महंगी होती हैं। तो यहाँ पे डबल MPPT की जो वायर है प्लस दोनों MPPT में वायरों को हमने लगा दिया है। प्लस का प्लस लगा दिया है, माइनस का माइनस में लगा दिया है। तो देखिए एक DCDV बॉक्स हमारा यूज़ हो गया है और इसी में ही 6 पैनल और 5 पैनल आए हुए हैं। और यहाँ पे 2 DCDV बॉक्स बचे हुए हैं 2 in 2 आउट के।
तो हम इन दोनों को भी इन्वर्टर के साथ जोड़ देंगे आउटपुट के साथ। तो यहाँ पे देखिए हमने वायरों को लगा दिया है, ये देखिए यहाँ पे, और ये वायरें अभी लटक रही है, इनको फिर हम लेके आएंगे इस इन्वर्टर में। तो हमने ये दूसरे इन्वर्टर में भी वायरों को लगा दिया है। तो 2 इन्वर्टर में हमने सोलर पैनल की वायरों को लगा दिया है। अब हम तीसरे इन्वर्टर में भी हम वायरों को लगा लेंगे। तो हमारा ये तीसरा इन्वर्टर है, तो इसके अंदर भी हम सोलर पैनल की जो आउटपुट वायरिंग है जो डीसी-डीवी बॉक्स से आ रही है उसको हम लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा दिया, दोनों एमपीपीटी को यूज़ कर लिया है। तो वायर आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे हमारी जो सोलर पैनल की जो वायरिंग थी डीसी-डीवी बॉक्स से इन्वर्टर तक आ गई है, इतनी वायरिंग हो गई है। और इसके बाद जो हम वायरिंग करेंगे आप देखना किस तरीके से करेंगे। तो देखिए प्रॉपर केबल ट्रे के अंदर हमारी जो वायर है उसको हमने कर दिया है, और अभी देखने में एकदम बढ़िया लग रहा है। अभी इसके अंदर और भी वायरिंग आनी है। देखिए डीसी-डीवी बॉक्स अभी किसी को भी ऑन नहीं किया, ऑन अभी नहीं करेंगे, प्रॉपर सारी वायरिंग करने के बाद ही हम ऑन करेंगे। और लक्स पावरटेक के और भी कुछ मॉडल्स आने वाले हैं दोस्त, जो कि काफ़ी हाई वोल्टेज में होंगे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में होंगे। तो ये देखिए सभी डीसी-डीवी बॉक्स और इन्वर्टर की वायरिंग हो गई है। एक बार आप देख लीजिए कि अगर आप खुद से करो तो आपको प्रॉब्लम ना आए। तो प्रॉपर तरीके से लॉक टाई हीट स्लिप का यूज़ किया गया है। तो हमारे जो है तीनों के तीनों इन्वर्टर के अंदर 15 किलोवाट के इन्वर्टर के अंदर 15 किलोवाट पैनल हमने इसमें ऐड कर दिया है। पैनल थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों। तो ये देखिए एसी इनपुट, तो एसी इनपुट जो है दोस्तों हमारी जो आएगी इधर आएगी। तो ये है एक एमसीबी 125 एम्पियर की न्यूट्रल के लिए है, और 25-25 की जो 3 है वो हमारे फेस के लिए। तो देखिए यहाँ पे न्यूट्रल की बड़ी एमसीबी है, तीनों इन्वर्टर का न्यूट्रल कॉमन करेंगे और फेस को अलग अलग रखेंगे। तो यहाँ पे वैसे यूज़ तो होगा सिर्फ सिंगल फेस ही, मगर यहाँ पैरेलल किया जाएगा। तो ये एक आउटपुट के में यूज़ करेंगे और एक हम इनपुट में यूज़ करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे पास जो वायर पड़ी हुई है 2 कोर की 6 स्क्वायर mm वायर, मैं आपको दिखा देता हूँ, डबल कोर वायर है। तो यहाँ पे देख सकते हो वायर के ऊपर लिखा होता है मीटर और उसके गेज और ब्रांड के बारे में। तो मैं वहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 2 कोर 6 स्क्वायर mm वायर है। तो हम इस वायर का यूज़ करेंगे यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के लिए। तो सबसे पहले हम इनपुट वायर को नाप लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वायर नहीं रखनी है। यहाँ से कुछ इस तरीके से आइए एसी-डीवी बॉक्स के अंदर, ये देखिए यहाँ पे हम कट कर लेंगे। तो मैंने कुछ यहाँ पे रख लिया है और हम इस वायर को काट लेते हैं। तो ये हमारा एक इन्वर्टर हो गया। दूसरे इन्वर्टर का भी हम नाप लेते हैं दोस्तों। तो दूसरे इन्वर्टर को भी हमने नाप लिया है, और अब हम नाप लेंगे तीसरे इन्वर्टर को। तो तीसरे इन्वर्टर को कुछ इस तरीके से नापेंगे, यहाँ पे रखा, और ये हमारा गया तीसरे इन्वर्टर के पास। तो हम इसको भी नाप लेंगे। तो हमने यहाँ पे तीनों के लिए वायर को कट कर लिया है, और इन वायरों में हम प्रॉपर तरीके से थंबनेल लगाएंगे, लगाएंगे। ये देखिए हमने लगा लिया है, और लगाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे काम। तो सबसे पहले एक इन्वर्टर का ले लेते हैं इनपुट, जो कि यहाँ पे हम लगाएंगे। तो देखिए एसी इनपुट है, जिससे कि अगर मान लीजिए लाइट नहीं, सनलाइट नहीं है और उस समय सिस्टम को चालू करना है या चार्ज करना है, तो अपनी ग्रिड से आप चार्ज कर सकते हो। तो ये आप देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा न्यूट्रल लग गया है, सॉरी फेस लग गया है, न्यूट्रल को हम अभी लगा रहे हैं। तो एक इन्वर्टर की वायर को हमने लगा दिया है, और इस वायर को हम लेके आएंगे यहाँ पे। तो जिधर एसपीडी लगा हुआ है वो इनपुट के लिए। तो देखिए ये 25 का है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक फेस हमने यहाँ पे दे दिया। ये देखिए एक फेस दे दिया। अभी न्यूट्रल की वायर को हमने नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, अभी हम इसका कुछ करेंगे। तो ये हमारा जो दूसरा इन्वर्टर है इसको भी हम लगा देते हैं। तो ये हमारा दूसरे इन्वर्टर की जो वायर है उस वायर को भी हमने लगा दिया है इन्वर्टर के साथ, मगर उसका जो फेस है वो हमने जो टीपीएन है उसमें अभी नहीं लगाया, उसमें भी हम अब लगा रहे हैं। तो हमने देखिए दोनों इन्वर्टर का जो फेस यहाँ पे आ गया है, और ये जो हमारा तीसरा इन्वर्टर है इसका भी जो फेस है उसको भी हम लेके जाएंगे
ACDB बॉक्स के पास। तो देखिए प्रॉपर तरीके से हम जो भी चीज़ें निकली हैं सभी का यूज़ किया जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये वायर को भी हम लेके जाएंगे यहाँ पे। तो हमारे जो तीनों फेस हैं दोस्तों, वो तीनों फेस को हम यहाँ पे लगा देंगे। इसमें हमने तीनों फेस को लगा तो दिया है, मगर अभी रह गया हमारा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल को हम लगाएंगे जो हमारी एक 125 एम्पियर की जो MCB दी हुई है इसमें। तो हम इसको क्या करेंगे, तीनों हमने जो ये लग लगाए हैं, तो ये तो बाय मिस्टेक लग गए, हम इनको कट कर लेंगे। इसकी जगह पे सिर्फ एक ही हम लगाएंगे, एक लग लगाएंगे जो कि 16 का होगा। 16 mm का आराम से इसमें लग जाएगा। तो हम इनको क्या कर देते हैं, कट कर लेते हैं। तो मैंने देखिए कट कर लिया है, कट कर ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। इसके बाद मैं छील लेता हूँ इसको और इसमें एक पिन टाइप 16 का लग लगा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से। तो 16 का लग आराम से लग गया है और लगने के बाद हमने इसको पंच कर दिया है पंचिंग टूल से और हीट सिप लगा के सिर्फ तीनों न्यूट्रल को एक जगह पे कॉमन कर दिया है। तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हो गया। तो ये रहा हमारा इनपुट की जितनी भी इन्वर्टर को हमको सप्लाई देनी है इनपुट, तो इस ब्रेकर को ऑन करेंगे तभी सप्लाई जाएगी। तो हमने इसमें लगा दिया है। तो हमारा जो तीनों इन्वर्टर हैं इसमें हमने इनपुट की वायरिंग प्रॉपर तरीके से कर दी है, आप ये यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद बारी आती है कुछ और वायरिंग की। तो कुछ और वायरिंग अब हम करेंगे यहाँ पे। तो अब हम करेंगे दोस्तों आउटपुट की वायरिंग। तो इनपुट हो गई, अब हम करेंगे आउटपुट की वायरिंग। तो ये रहा हमारा आउटपुट पॉइंट। तो हम आउटपुट की वायरिंग करेंगे। तो आउटपुट हम लेके आएंगे इधर वाले ब्रेकर में। पहले आप समझ लीजिए सभी इन्वर्टर का न्यूट्रल हमने इनपुट एक जगह पे किया है और तीनों का फेस अलग अलग रखा हुआ है। ये देखिए मैं कुछ समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि तीनों फेस ये हैं और सबका न्यूट्रल कॉमन कर दिया है। तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हो गया है, हमने लग लुग लगा दिया है। तो ये MCB उठाएंगे, न्यूट्रल हमारा जाएगा। तो दोस्तों अब हम करेंगे आउटपुट की वायरिंग। तो जो वायरिंग होगी आउटपुट की कुछ, उसके लिए हम वायर को नाप लेते हैं और इसके लिए छोटी सी वायर यूज़ होगी जो कि यहाँ पे जो ब्रेकर लगा हुआ है इसमें लग जाएगी। तो एक इन्वर्टर के लिए नाप ली है और अब हम नाप लेते हैं दूसरे इन्वर्टर के लिए। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मैं दूसरे इन्वर्टर के लिए भी नाप लिए 2 कोर वायर, इसको भी मैं कट कर देता हूँ। और अब हम नाप लेते हैं तीसरे के लिए। तो ये देख सकते हो तीसरे के लिए भी हम नाप लेते हैं। अगर आप लोगों को सोलर सिस्टम में यूज़ होने वाले टूल्स खरीदने तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से खरीद सकते हो। कटर, पंचिंग टूल, ये सारा कुछ। तो ये देखिए हमने तीनों के लीडें कट कर लिए और कट करने के बाद प्रॉपर हमने लग उसमें पंच कर दिए हैं। तो यहाँ पे आएगा ये आउटपुट ब्रेकर है, तीनों इन्वर्टर का जो आउटपुट करंट है जो हमारा लोड चलाएगा वो वहाँ पे लगेगा। तो अब यहाँ पे हम लगाते हैं वायरिंग को। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम लगा रहे हैं और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे टाइट करना है, लूजिंग का दोस्तों ऑप्शन ना रहे। तो हम यहाँ पे पहले इन्वर्टर का हमने आउटपुट लगा दिया है इन्वर्टर में तो लगा दिया। उसके बाद हम लगा देते हैं ब्रेकर में। तो ये लगेगा नीचे की तरफ। तो हमने यहाँ पे नीचे की तरफ लगा दिया है, एक फेस लगा दिया है, न्यूट्रल अभी छोड़ दिया है। तो दूसरे इन्वर्टर का भी हम आउटपुट जो है वायर उसको हम लगा देते हैं। तो ये देखिए हमारा दूसरे इन्वर्टर का भी दोस्तों हमने लगा दिया है कुछ इस तरीके से। इसके फेस को हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो हमने इसके फेस को यहाँ पे लगा दिया है और तीसरे इन्वर्टर को भी हम लेके आते हैं। तो ये हमारा जो तीसरा इन्वर्टर है इसको भी हम लेके आते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो तीनों इन्वर्टर का जो फेस है आउटपुट फेस वो यहाँ पे ये जो TPN है इसमें लगेगा, जो 3 फेस का जो TPN है इसमें लगेगा। मगर यहाँ पे तीनों फेस को एक ही फेस बनाना है तो पैरेलल करना पड़ेगा। तो किस तरीके से करेंगे वो भी देखना। और तीनों को जो न्यूट्रल है वो हमने कॉमन कर दिया है और उसको भी हमने पंच कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे हमने पंच कर दिया है और ये 25 की जो MCB लगी हुई है इसमें हम लगा देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे कि कोई भी हमको प्रॉब्लम ना आए, लूजिंग का ऑप्शन ना हो। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट की भी हमने वायरिंग कर दी है और जो इनपुट है उसकी भी हमने वायरिंग कर दी है। ये देखिए यहाँ पे आउटपुट की ये वायर यहाँ पे आई है, इस ब्रेकर में लगा दी है,
एक फेस न्यूट्रल हमारा तीनों का हमने कॉमन कर दिया है, तीनों का कॉमन कर दिया। ये देखिए तीसरे इन्वर्टर का भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे काम कर दिया, तीनों फेस आ गए, तीनों का न्यूट्रल कॉमन कर दिया। ये है आउटपुट जिससे हमारा लोड चलेगा, इन्वर्टर का आउटपुट। तो इसको मैं अच्छे तरीके से टाइट कर दिया है और करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है, प्रॉपर हमने टाई वाई लगा दी है। तो इनपुट आउटपुट सोलर पैनल की वायरिंग हो गई है। तो अभी जो वायरिंग बची है वो है बैटरीज की वायरिंग, तो हम उनको भी करेंगे। तो आप अभी देख लीजिए, इतनी वायरिंग होने के बाद हमारी जो साइड है वो कुछ इस तरीके से दिख रही है। और दोस्तों वीडियो अभी छोड़ के मत जाना, बहुत कुछ है यहाँ पे। हम अब करेंगे बैटरी की वायरिंग, क्योंकि बैटरी यहाँ पे न्यू बैटरी लगा रहे हैं, बाईटेक ने अभी लॉन्च की है 15 किलोवाट की। वैसे 5 किलोवाट की मार्केट में है ऑलरेडी, बट 15 किलोवाट की अभी लॉन्च की है, सिर्फ एक बैटरी। तो आप देखिए किस तरीके से हम उसकी करेंगे वायरिंग। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिया है, कोई भी लूजिंग का ऑप्शन नहीं है, ये आप देख सकते हो दोस्तों। तो हमारी जो बैटरी है दोस्तों, बैटरी भी आ चुकी है, हम उसको भी ओपन करेंगे। मगर उससे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें अर्थिंग की वायरिंग करनी है। तो अर्थिंग देखिए हम बाहर से लेंगे यहाँ पे अंदर। तो एक छेनी हथौड़ा मार रहे हैं तो उससे होल हो गया। तो तीनों अर्थिंग यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम सबके लिए अलग अलग सेपरेट अर्थिंग को लेके जाएंगे। तो हमारी जो अंदर अर्थिंग जाएंगी टोटल 4 जाएंगी। ये देखिए उसके लिए हम पाइप डाल रहे हैं। ACDB, DCDB, इन्वर्टर और बैटरी, इन सभी के लिए अलग अलग वायरों को हम डालेंगे। लूपिंग नहीं करेंगे, सेपरेट सेपरेट वायर डालेंगे। तो देखिए मैं अभी वायर को नाप रहा हूँ। और अर्थिंग की वायरिंग किस तरीके से करेंगे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को सीखना, क्योंकि अगर कभी भी आप करते हो एक अर्थिंग भी है ना, तो वायर सेपरेट सेपरेट डाल दो तो चलेगा, लूपिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये देखिए हमने एक वायर को डाल के नाप लिया है और इसी के साथ हम 4 वायरों को नाप के काट लिया और चारों वायरों को हम लेके आ रहे हैं इस इन्वर्टर रूम के अंदर। ये देखिए यहाँ पे अर्थिंग की वायर हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। मैं अभी इसको पकड़ लेता हूँ वायर को। ये देखिए 4 की 4 वायरें आ गई, क्योंकि सबको हम सेपरेट सेपरेट अर्थ देंगे। और ये हमारी वायरें रखी हुई हैं और 4 वायरें हैं यहाँ पे देखिए। और इसका कलर जरूर ब्लैक है, क्योंकि जो हमारे पास थी हमने उसको वही यूज़ किया। जरूर नहीं कि ग्रीन कलर ही हो, जो था उसी को हमने यूज़ किया। और यहाँ पे देखिए 2-2 में बांट दिया है। और ये देखिए 2 इसमें लगा दिए हैं और 2 इसमें हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। तो 2-2 बांट दिए हैं। और ये जो है LA के लिए हमने सेपरेट रखा है, इसमें कोई भी वायर को हमने अटैच नहीं किया है। इसकी ऑलरेडी हैवी वायर है, 16 स्क्वायर mm वायर है, तो हमने इसको सेपरेट रखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, इसको भी हम टाइट कर देते हैं। अभी ऊपर LA नहीं लगाए। तो हमारी 4 वायरें आ गई हैं। तो आप देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे जो हमारा ACDB बॉक्स है, इसके अंदर जो SPD है उसको हम अर्थ करेंगे। तो इसको हम सेपरेट एक अर्थ दे देंगे। ये देखिए यहाँ पे लग हमने पंच किया प्रॉपर तरीके से और ग्रीन टेप लगा दिया कि यहाँ पे हमने ACDB बॉक्स को हमने अर्थिंग दे दी उसकी सेपरेट से। ये देखिए SPD में लग गया। तो हमारी जो ये अर्थिंग है ACDB बॉक्स के अंदर अर्थिंग हमारी हो गई है एक सेपरेट। अब हम करेंगे DCDB बॉक्स की अर्थिंग। तो आप ध्यान से देखिए, एक DCDB बॉक्स की वायर को हम नाप रहे हैं और नापने के बाद हम उस कोने पे छोड़ेंगे जहाँ पे हमको स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि वहीं पे हम वहीं पे वायरों को ज्वाइंट मारेंगे। किस तरीके से आप देखना। तो हमारा एक नप गया, ये दूसरे को भी हम नाप लेते सेम वहीं तक के लिए। ये हमारा दूसरा भी नप गया। अब हम नाप लेते हैं तीसरा। देखिए तीनों को हमने नाप लिया। नापने के बाद तीनों में हमने लग लगा दिया है। और ये देखिए यहाँ पे बीच में SPD है, सबको अर्थ करने के, दोनों SPD को अर्थ हो जाता है बीच में लगाने के बाद। दोनों SPD का लूपिंग कर रखा है ऊपर से, देखिए दोनों वायरों को। तो ये इस तरीके से सभी में हम लगा देते हैं। तीनों जो DCDB बॉक्स है इनमें हम अर्थिंग की वायर को अभी लगा रहे हैं, मगर मेन अर्थ के साथ अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है। तो हमने तीनों को लगा दिया है और तीनों वायरें आपको दिख रही होंगी कुछ इस तरीके से अभी लटक रही हैं।
तो इन वायरों को भी हम केबल ट्रे के अंदर करेंगे और एक जगह पे कॉमन कर देंगे। तो देखिए 2 ये और एक ये 3 वायर है ना, तो हम इनको सेट कर लेते हैं पहले से। सेट करने के बाद ये तीनों वायर यहाँ पे आ गई हैं। ये देखिए तीनों हैं डीसी-डीवी बॉक्स के साथ, और इन तीनों वायरों के साथ हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक वायर इसमें से ले लेंगे जो कि मेन अर्थिंग रॉड से कनेक्ट होके आई है, और लेने के बाद यहाँ पे उस हम चारों को इकट्ठा कर देंगे, 3 और 1 4, चारों वायरों को इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे हम कट करके इसमें एक लग लगा देंगे। तो हम इसमें 25 का एक लग लगा देंगे जो कि हमारे पास है। रिंग या पिन कोई भी हो, इनको यहाँ पे एक कर देना, और जो हमारी मेन वायर है उस पर हमने टेप लगा दिया है कि फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको ढूंढ सके। और ये देखिए हमने एक लग लगा दिया। लग लगाने के बाद प्रॉपर ज्वाइंट लगा दिया है वायरों को, अर्थिंग वायरों को, और टेप मार दिया, और यहाँ पे ये लॉक टाई से हमने ये सेट कर दिया है। तो यहाँ पे डीसी-डीवी बॉक्स की जो वायरिंग है दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने कर दी है कि लूपिंग भी नहीं हुआ और अर्थ भी हो गया। अगर लूपिंग करते हैं तो प्रॉब्लम आता है, एक में प्रॉब्लम आया, लूपिंग होगा तो दूसरे इन्वर्टर में या डीसी-डीवी में जाएगा। अब हम करेंगे इन्वर्टर की भी अर्थिंग। तो इन्वर्टर की भी अर्थिंग जो करेंगे सेम कुछ इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने डीसी-डीवी बॉक्स की अभी की है। तो इन्वर्टर की अर्थिंग के लिए वायर को हम नाप रहे हैं, फटाफट नाप लेते हैं। नापने के बाद तो नाप लिया है, और तीनों इन्वर्टर की जो अर्थिंग की जो वायर है, तीनों इन्वर्टर की जो अर्थिंग है हमने एक जगह पे कर ली है। और ये देखिए अभी तीसरे की भी मैं नाप रहा हूँ, अभी 2 की है फिलहाल, ये तीसरे की भी हमने नाप ली है। और सेम जैसे हमने डीसी-डीवी बॉक्स में किया था सेम वैसे ही यहाँ पे हम इन्वर्टर के साथ भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर के अंदर अर्थिंग की वायर को लगा लें। एक के अंदर हमने लगा लिया है, दूसरे के अंदर भी हम लगा रहे हैं, और तीसरे इन्वर्टर के साथ भी हम अर्थिंग की वायर को लगा लेते हैं। तो ये हमारा तीसरा इन्वर्टर है, इसकी अर्थिंग की वायर को भी हम कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं। तो हमने तीनों की अर्थिंग की वायर को एक जगह पे ले आए। ये देखिए तीनों की होगी अर्थिंग की वायर, और ये हम इसमें से एक मेन वायर ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। इसको हम मार्क कर दिए हैं कि ये हमारी मेन है। तो हमने यहाँ पे चारों को एक लग लगा के पंच कर देना है कुछ इस तरीके से कि तीनों अर्थिंग जो है यहाँ पे सेपरेट हो जाए। तो हमने यहाँ पे लग लगा के पंच कर दिया है, और इसको हम टेप कर देते हैं। तो हमारा जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर की भी सेपरेट अर्थिंग हो गई है तीनों इन्वर्टर की। एसी-डीवी की भी सेपरेट है, डीसी-डीवी की भी है, इन्वर्टर की भी है। और एक अर्थिंग है ये हमने रखी है बैटरी के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे इन्वर्टर की अर्थिंग हो गई है प्रॉपर तरीके से, एक की हो गई इसमें ही है, दूसरे की भी उसी ज्वाइंट के अंदर है, और जो तीसरा है दोस्तों तीसरे की भी अर्थिंग जो है उसी ज्वाइंट के अंदर हमारी है। तो तीनों को हमने एक ही जगह पे ज्वाइंट कर दिया है लग लगा के प्रॉपर, और एक वायर को हमने अभी छोड़ दिया है। और एक वायर छोड़ने के बाद देखिए तीनों की हो गई है। अब बारी आती है दोस्तों बैटरी की। अब हम लगाएंगे बैटरी की वायरिंग। तो देखिए यहाँ पे ये है बाईटेक की जो अभी लॉन्च हुई है, 15 किलोवाट की एक बैटरी है। तो अब हम इस बैटरी को ओपन करेंगे। तो पैकेजिंग की बात करूँ तो पैकिंग काफ़ी बढ़िया करके भेजा गया है, और बैटरी का जो दोस्तों वेट है वो 1 क्विंटल से ऊपर का वेट है। तो इसके अंदर जो वायर निकली है कुछ ऐसी सीरीज जो है वो कंपनी देती है, जैसे 50 mm की वायर, और ये स्टैंड हो गया, और बाकी जो इसके अंदर कुछ सामान है कस्टमर ने अलग से चार्ज करके प्रोडक्ट को ख़रीदा है। तो ऐसा नहीं अगर आप लोग खरीदते हो आप सोचो कि ये सारा सामान हमको मिलना चाहिए, जो इसके साथ मिलता है वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर कुछ बड़े सिस्टम है 3 या 4 इन्वर्टर लगाने तो अलग से भी एसेसरीज मिलती है। तो ये देखिए यहाँ पे ये वारंटी पेपर है, क्योंकि इस बैटरी की जो लाइफ है दोस्तों वो 15 साल है, और जो वारंटी है वो 5 साल की है। तो 15 साल की इसकी लाइफ है, वारंटी 5 साल की। और इस बैटरी के जो दोस्तों लाइफ साइकिल है वो 6000 है। मार्केट में अभी तक कोई भी 6000 लाइफ साइकिल की बैटरी नहीं दे रहा है। जितने भी दे रहे हैं ये 50 mm की दोस्तों वायर है। ये देखिए 2 मीटर के आसपास 50 mm वायर है। अलग से जो ये खरीदा है ये 25 mm की वायर को अलग से खरीदा गया है। और ये देखिए पैकिंग की बात करूँ तो पैकिंग काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। ये बाईटेक की 15 किलोवाट की ये बैटरी है।
यहाँ पे ये देखिए एक ही बैटरी है जिसमें हम 15 किलो वाट की बैटरी है। बैकअप की बात करूँ तो बैकअप काफ़ी अच्छा है, और एएच की बात करूँ तो ये 300 एएच के आसपास है। तो ये इसका टच डिस्प्ले है, और ये बैटरी भी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होती है, ये वाली बैटरी। तो आप देखिए हम बैटरी को निकाल लेते हैं बॉक्स के अंदर से, और यहाँ पे देखिए कुछ बैटरी को पैरेलल करने के लिए कुछ कनेक्टर हैं, कुछ बटन है रिस्टार्ट करने के लिए। तो बैटरी को हम निकाल लेते हैं बॉक्स के बाहर, और ये देखिए बॉक्स के बाहर निकाल लिया है और बॉक्स को कर दिया साइड में। तो बैटरी जो देखने में है कुछ इस तरीके की है। पूरी बैटरी 15 किलो वाट की बैटरी है ये देखिए यहाँ पे ये कनेक्टर है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कनेक्टर लगाया गया है। ये इसमें एक लॉक होता है, और ये 200 एम्पियर का लोड आराम से उठा लेता है। 50 mm की वायर इसमें लगेगी, तो ये पैरेलल करने के लिए भी है, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए गए हैं, और नीचे वायर को बैटरी को पकड़ने के लिए है। और पीछे जो है दोस्तों ये कुछ इस तरीके से, अगर यहाँ पे तो दीवार ढंग की नहीं है क्योंकि जिप्सम बोर्ड है, अगर आप दीवार में लगाओगे तो कुछ इस तरीके से स्टैंड को लगा सकते हो दीवार पे, अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हो, क्योंकि 300 एच बैकअप काफ़ी अच्छा है इसका। और ये है इसका टेक्निकल स्टिकर, ये यहाँ पे बैटरी को ऐड करने के लिए रीस्टार्ट स्विच है। यहाँ पे देखिए ये 51.2 वोल्ट की है और 295 एच है, 15 किलो वाट की बैटरी है ये, यहाँ पे देखिए। और आप इसका जो यूज़ कर सकते हो 290 एएच तक यूज़ कर सकते हो, सिर्फ 5 एएच इसको छोड़ सकते हो, यानी कि डिस्चार्ज आप 290 एएच तक आप कर सकते हो। और अधिक आपको जानकारी लेनी है तो आप हम लोगों से संपर्क कीजिए, इस बैटरी की पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अगर आपको ख़रीदना है तो आप हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर लीजिए, बेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो हमने बैटरी को कुछ इस तरीके से रख दिया है एक बोर्ड के ऊपर कि पानी वानी नीचे ना लगे, और उसके बाद बैटरी रखने के बाद यहाँ पे कुछ एसेसरीज और लगेगी, जिससे ये रहा, ये 200 एम्पियर का एक बस वायर बॉक्स है, क्योंकि 3 इन्वर्टर हैं, तीनों को हमने इस बैटरी का करंट जो है डीसी करंट वो डिस्ट्रीब्यूट करके देना है। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये जो बस वायर जो बॉक्स है उसको हम लगाएंगे। तो ये बस वायर बॉक्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे, और एक बॉक्स और भी लगेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये रहा, ये जो बॉक्स है दोस्तों, ये हमारा इन्वर्टर का बैटरी को करंट ब्रेक करने के लिए है। इन्वर्टर के अंदर जो हम बैटरी का करंट देंगे वो ब्रेक करने के लिए, और ये 125 एम्पियर का करंट को ब्रेक करने के लिए है। और एक यहाँ पे चेंज ओवर भी रखा हुआ दोस्तों, वो भी हम लगाएंगे, वो हम दूसरी जगह लगाएंगे, क्योंकि चेंज ओवर का क्या काम है वो जब हम लगाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। और ये जो चेंज ओवर है दोस्तों, ये भी 3 फेज का चेंज ओवर है, 200 एम्पियर का चेंज ओवर है, क्योंकि लोड जो है 15 किलो वाट 200 एम्पियर तक का होता है। तो ये सारा कुछ इस पर लिखा हुआ है 200 एम्पियर के आसपास, तो हम इसको भी लगाएंगे। मगर उससे पहले जो हमारा एक बैटरी को ब्रेक करने के लिए जो बॉक्स है वो भी लगाएंगे। बाकी कुछ हम टूल्स भी लेके आए हैं, अलग से वायरें भी आई हैं। तो ये रहा हमारा बस वायर बॉक्स। देखिए 4 बस वायर हैं इसके अंदर। जो इसके अंदर बस वायर का जो साइज है वो 2 mm से लेके 3 mm के बीच में है, और हम सेल्फ स्क्रू की मदद से इसको बोर्ड पे लगाएंगे। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देंगे लेबल लगा के, तो हमारा ये यहाँ पे बॉक्स लग गया। और अब हम लगा लेंगे ये छोटा वाला जो बॉक्स है, जो कि बैटरी की वायर को ब्रेक करने के लिए है, तो इसको भी हम सेल्फ स्क्रू की मदद से लगा लेंगे। तो हमारा यहाँ पे देखिए बस वायर बॉक्स लग गया है, और ये 3 MCB लग गई हैं जो कि DC हैं इसको ब्रेक करने के लिए। तो हमने यहाँ पे लगा दिया है, 200 एम्पियर का बस वायर बॉक्स लगा दिया है। अब उसके बाद ये कनेक्टर है, इसको मैं खोल लेता हूँ। अब हम करेंगे वायरिंग, तो मैं इसको कनेक्टर को खोल लेता हूँ। इसमें हमारी लगेगी 50 mm की वायर, तो प्रॉपर तरीके से हम इसको पंच करेंगे। ये देखिए 50 mm की वायर लगेगी। तो 50 mm की वायर ये रही, जो कि कंपनी 50 mm की वायर प्रोवाइड कराती है। तो हम इसको कट कर लेंगे 2 हिस्से में। और ये वायर कुछ अलग है दोस्तों, ये देखिए मैं प्लस और माइनस की वायर को
बना रहा हूँ, प्लस ये रहा माइनस ये रहा, तो ये रहा कनेक्टर इसका, ये इसको हम साइड में कर देते हैं। पहले साइड में करने के बाद ये देखिए कुछ इतना हम छील लेते हैं। तो हमने इसको कटर की मदद से इसकी जो ग्रिप है उसको हमने छील लिया है, और छीलने के बाद ये वायर कुछ इस तरीके की निकल रही है, ये डीसी वायर है दोस्तों। तो हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद देखिए हमने इसके अंदर डाल दिया है। अभी ये रहा पंचिंग टूल, 300 mm तक की वायर को ये पंच करता है। ये हाइड्रोलिक है। अगर आपको इस तरीके का खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं हाइड्रोलिक पंचिंग टूल का लिंक डाल दूंगा। तो ये देखिए गोटी है 16 mm से लेके, हमारा 50 की वायर है तो हम 50 का यूज़ करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये जो होता है दोस्तों बेस्ट होता है, नहीं तो हाथ से 50 mm वायर 300 mm वायर प्रेस नहीं हो पाता है, बहुत जोर लगता है। हाइड्रोलिक अभी बेस्ट है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसको हमने सेट कर लिया है, और ये अब हम इसको पंच कर रहे हैं। तो ये प्रेस हो रहा है, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये पंचिंग टूल चला जाता है। अभी हमने एक किया है, 2 बार हमको करना पड़ेगा। तो हमने ये 2 बार पंच कर दिया है। तो वायर जो है प्रॉपर तरीके से पंच हो गया है, और अब हम इसको लॉक कर देते हैं। तो हमने दोस्तों उसको लॉक कर दिया है। तो हमारी प्लस में जो कनेक्टर लग गया है, माइनस में भी हम कनेक्टर को लगा लेते हैं। तो हम फटाफट वायर को छीलते हैं, और छीलने के बाद दोस्तों इसको कुछ इस तरीके से लगाते हैं। लॉक टाई की मदद से क्या होता है, वायर को जब छीलते हैं ना तो उसके पेयर बाहर निकल आते हैं। तो लॉक टाई की मदद से हम टर्मिनल के अंदर लगाते हैं उसको। तो देखिए हमारा ये माइनस की वायर को भी हमने पंच कर लिया है। तो ये देखिए हमारे दोनों जो लीडें हैं वो तैयार हो गई हैं। दोनों लीडें तैयार हो चुकी हैं दोस्तों यहाँ पे। तो दोनों लीडें तैयार होने के बाद यहाँ पे हमने पीछे की तरफ लग भी लगा दी है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बस वायर बॉक्स के अंदर। तो देखिए एक एक जो पत्ती है बस वायर, उसमें हमने एक को माइनस बना लिया, एक को प्लस बना लिया। अब 25 mm की जो वायर है यहाँ से हम ले लेंगे। तो इसमें भी हमने प्रॉपर तरीके से लगा लिया है, और इसको हम बस वायर बॉक्स से लेंगे। तो हमको क्या करना है, प्लस वायर सब इसके अंदर देनी है। ये जो हमारी MCB है 25 की, 125 एम्पीयर की, इसमें देनी है सभी प्लस को। तो हम तीनों के तीनों इन्वर्टर का जो प्लस देंगे इस MCB से देंगे, मगर उससे पहले हमारा जो बस वायर बॉक्स है वहाँ से हम इनपुट लेंगे। तो हमने प्रॉपर तरीके से MCB में प्लस दे दिया है, और 50 mm की वायर भी हमने बस वायर में जोड़ दी है, जो कि 15 किलोवाट की बैटरी के साथ जुड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है 125 एम्पीयर, 125 125। तो प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ पे दे दिया। देखिए तीनों जो प्लस हैं, प्लस क्या ही दिया है। अभी माइनस का जो है वो हम डायरेक्ट देंगे। तो इतना तो दोस्तों आपको समझ में आ गया है। दोस्तों अभी आगे बहुत कुछ है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्टर का जो प्लस और माइनस है बैटरी का, उसको हम जोड़ेंगे। किस तरीके से जोड़ेंगे वो भी आप देखिए, मगर उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा चेंज ओवर है 3 फेज का चेंज ओवर, 200 एम्पीयर का चेंज ओवर, इसको हम लगाएंगे यहाँ पे। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लगा देंगे। तो फास्टनर यहाँ पे लग जाता है, इस बॉल में फास्टनर लग जाता है। तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि इसका जो है बहुत कम यूज़ होगा, कभी कभी होगा। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट की लाइट नहीं है, तो बाई चांस अगर धूप नहीं निकलती है तब जनरेटर से सिस्टम को चालू कर सकते हैं, बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 फेज का जो चेंज ओवर है वो यहाँ लग चुका है, क्योंकि 200 एम्पियर में 3 फेज ही आता है, 63 तक ही सिंगल फेज आता है। तो चेंज ओवर लग गया है। तो चेंज ओवर लगने के बाद बाकी का जो काम है अब हम कर रहे हैं। तो अभी जो है हम बैटरी को वायरिंग नहीं कर रहे हैं, बैटरी के साथ इन्वर्टर को नहीं जोड़ रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल कर रहे हैं। जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा तीनों इन्वर्टर का जो आउटपुट करंट है, उसको हम पैरेलल कर रहे हैं। ये देखिए तीनों फेस को जो हमने एक कर दिया, वहाँ पे लूप कर दिया है, और एक 16 mm की वायर से हम लेके जाएंगे चेंज ओवर में, जिससे हमारा लोड चलेगा फार्म हाउस का। देखिए तीनों हैं, 3 इन्वर्टर, तीनों का फेस है। इस फेस को हमने इस 16 mm की वायर से ऊपर लूप कर दिया। देखिए तीनों फेस हमारे ऊपर लूपिंग हो गए हैं, पैरेलल हो गए, यानी कि यहाँ पे हमने इसको पैरेलल कनेक्शन कर दिया है प्रॉपर लगा के। और ये जो वायर है दोस्तों हमारी जाएगी चेंज ओवर तक, वो भी कुछ इस तरीके से।
अभी हम वायर को नाप रहे हैं और 16 स्क्वायर एमएम की वायर है। और ये हमारी न्यूट्रल के लिए सेपरेट एक 16 स्क्वायर एमएम की वायर जाएगी यहाँ पे। ये देखिए 16 स्क्वायर एमएम की हमने वायर को लगा दिया है। और लगाने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इसको भी नाप लेते हैं, क्योंकि एक वायर को हमने पहले नाप लिया है, उसी के हिसाब से हम इस वायर को भी नाप लेंगे। तो ये जो वायर है दोस्तों, इससे इन्वर्टर का आउटपुट है, इससे इन्वर्टर का जो भी करंट है जिससे हमारा लोड चलेगा। तो इन दोनों वायरों को हमने एक जगह करके ग्रीन कलर का टेप लगा लिया है। तो इससे जो है घर का या फार्म हाउस का लोड चलेगा। तो हमने आउटपुट को तो पैरेलल कर लिया है, और यहाँ पे जो दोस्तों इनपुट है इसको भी हम पैरेलल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे करंट तो है ही नहीं, गवर्नमेंट की लाइट है ही नहीं, जनरेटर सिंगल फेज का होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी सिंगल फेज से पैरेलल करेंगे। ये देखिए यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको भी पैरेलल कर रहे हैं। तो जो इनपुट है ये जो है ना हमारा इन्वर्टर को इनपुट देगा, तो इसको भी हम पैरेलल कर रहे हैं 16 स्क्वायर एमएम की वायर से। तीनों को एक ही फेज दे दिया जाएगा। यहाँ से हमने लूपिंग कर दिया है, और जो न्यूट्रल है दोस्तों उसको हम अभी सेपरेट दे देंगे। तो ये देखिए न्यूट्रल के लिए जो दोस्तों वायर है, हमारे पास वायर ख़त्म हो गई, रेड कलर की वायर है, हम इसी वायर को टेप करके मार्किंग करके दे देंगे, क्योंकि जो चीज़ है हम उसी को यूज़ करेंगे, नहीं तो ब्लैक कलर की वायर कहाँ से लेके आए। तो हमने देखिए यहाँ पे ये रेड कलर की वायर में टेप लगा दिया, इसको हमने न्यूट्रल बना दिया और इसको इस एमसीबी के साथ लगा देंगे, जो कि 125 एम्पीयर की एमसीबी है। तो इसको भी हमने यहाँ पे न्यूट्रल सेपरेट हो गया, तीनों का जो इनपुट फेस है वो हमने पैरेलल कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे ये दोनों वायरें हमारे हाथ में आ गई है, ये न्यूट्रल है हमारा। तो यहाँ पे 4 वायरें जो हैं इस डीसीडी, ये हमारा आउटपुट हो गया इन्वर्टर का, और वो दूसरे हाथ में वो हमारा इनपुट है, ये इनपुट है। तो इनपुट ये सब लगेगा चेंज ओवर में। तो इसकी भी वायरिंग हो गई है। आप देखिए प्रॉपर तरीके से हमने टाइयों को लगा के टाई लगा दिया है, टाई लगाने के बाद प्रॉपर पाइपिंग कर दिया है और इस चेंज ओवर में लेके आ गए। तो चेंज ओवर में सबसे पहले जो हमारी इन्वर्टर की आउटपुट वायर है उसको हम लगाएंगे। जैसे हम 2 लाइन लगाने का होता है ना, तो एक लाइन हम सोलर की लगाएंगे। ये देखिए एक लाइन हमने लगा दिया है। तो सोलर का जो आउटपुट है हमने यहाँ चेंज ओवर में लगा दिया है कुछ इस जगह पे। और ये जो है दोस्तों इनके घर की सप्लाई है, ये फार्म हाउस की सप्लाई है जिससे पूरा लोड चल रहा है। ये 25 mm की वायर है, एल्युमिनियम की वायर है। इस वायर को भी दोस्तों हम लगाएंगे चेंज ओवर में, क्योंकि इससे जो है लोड चल रहा है, लोड की वायर है वो, उससे लोड चल रहा है। तो ये जो वायर है, वायर के आगे एक बस वायर बॉक्स लगा है जिससे पूरे फार्म हाउस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये वायर यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगी है, तो हम इसको निकाल लेते हैं और इसको हम डायरेक्ट डालेंगे यहाँ पे इस चेंज ओवर में, डायरेक्ट हम इसमें लगा देंगे। क्योंकि अगर हम ज्वाइंट लगाएंगे तो एल्युमिनियम कॉपर जल जाएगा कुछ समय बाद, तो डायरेक्ट हम चेंज ओवर में देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमने उसको लगा दिया है वहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे एलए का काम हो रहा है, लाइटिंग अरेस्टर का काम हो रहा है, जो कि हमारा ऊपर लगेगा। क्योंकि अभी मुझे पता है कुछ काम बाकी है इन्वर्टर में, तो वो हम बाद में करेंगे, पहले हम लाइटिंग अरेस्टर का काम कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इंसुलेटर लगा दिया प्रॉपर तरीके से, और इसको हम लगा देंगे यहाँ पे टॉप पे। तो पीछे की तरफ हमने टॉप पे लगा दिया है, और जो अरविंद है इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। तो हमारा जो लाइटिंग अरेस्टर है वो लग गया है, उसके साथ वायर को हमने लगा दिया है, 16 स्क्वायर एमएम की वायर को हमने लगा दिया है। और लगाने के बाद यहाँ 10 भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो हमारा जो सोलर पैनल है जो हमारा लगा हुआ है वो किस तरीके का दिख रहा है, आप ऊपर से देखिए। ये क्योंकि बारिश हो चुकी है दोस्तों, तो थोड़ा बहुत धूल जमा है, तो कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है। तो मौसम वैसे अभी एकदम क्लीन है। तो एलए प्रॉपर तरीके से हमारा यहाँ पे लग गया। देखिए सेपरेट एक अर्थिंग रॉड के साथ लगा हुआ है वो। तो हमारा दोस्तों लाइटिंग अरेस्टर का काम हो गया है। अभी दोस्तों सिस्टम चालू नहीं हुआ है, तो अब जो है हम दोस्तों सिस्टम को चालू करेंगे। और देखिए बाद में जो है
और भी एंगल लगाए गए हैं अलग से सपोर्ट देने के लिए। तो जो हमारा पैनल झूल गया था वो सही हो गया है, क्योंकि पहले जो लोहा लगा था उसका क्वालिटी सही नहीं था, बाद में लगाया तो देखिए प्रॉपर सीधा हो चुका है। ये पहले ऐसा नहीं था, पहले झूल गया था वेट पड़ते ही, तो अब वो भी ठीक हो गया है। तो अब बारी आती है इन्वर्टर को बैटरी के साथ जोड़ने की। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 25 mm की वायर कम हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। 16 स्क्वायर mm की वायर का हम यूज़ कर रहे हैं, वो भी डबल करके। तो 32 mm हो गया ना, तो 25 चाहिए तो उससे ज़्यादा ही है, तो ये डबल भी चलेगा। कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो देखिए वायर डबल करके हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये हमारी जो माइनस की वायर है, तो ये तो आएगी हमारी बस वायर बॉक्स में, तो हम यहाँ पे माइनस के साथ लगा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, तो हमने यहाँ पे ऐसे करके लगा दिया है। तो इन्वर्टर की माइनस यहाँ पे लग चुकी है। जो प्लस है वो हमारा इस ब्रेकर में आएगा, जो 125 एम्पेयर का जो ब्रेकर लगाया है करंट को ब्रेक करने के लिए। तो ये देखिए मैं अच्छी तरीके से टाइट कर दिया और हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो प्लस ये हो गया, माइनस यहाँ पे हो गया। तो इन्वर्टर को प्लस और माइनस बैटरी का करंट मिल गया है। तो अभी एक इन्वर्टर को दे दिया है हमने, और जो दूसरा इन्वर्टर है उसको भी हम दे देंगे। ये लास्ट वाले को दिया है जो कॉर्नर पे लगा हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, दूसरे इन्वर्टर को भी दे देंगे। तो दूसरे इन्वर्टर के लिए देखिए दोस्तों, ये भी हमारा पहला इन्वर्टर है, लास्ट वाला। तो ये हमारा है दूसरा इन्वर्टर, इसका प्लस ये रहा, माइनस ये रहा। ध्यान देना है यहाँ पे अच्छी तरीके से, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा माइनस ये आ गया, यहाँ पे बस वायर बॉक्स में हमने लगा दिया। और जो हमारा प्लस है वो हम लगाएंगे उस MCB बॉक्स में। तो ये देखिए हमारे पास प्रॉपर टूल्स है। गोटी हम चेंज कर रहे हैं, इसमें 14 की लगा दी, इससे पहले 13 का यूज़ हो रहा था, क्योंकि काम करने के लिए टूल्स होना बहुत ज़रूरी है, वो भी प्रॉपर। तो ये हमारा दूसरे इन्वर्टर को भी हमने बैटरी का जो करंट है वो दे दिया है बस वायर के थ्रू। अब ये हमारा तीसरा, क्योंकि ये हमारे पास 16 की वायर थी, हमने डबल करके लगा दी। 25 की भी वायर हमारे पास कुछ पड़ी है, तो हम 25 की सिंगल सेपरेट वायर लगा देंगे। तो ये देखिए हमारी यहाँ पे 25 की भी एक जगह पे हमने 25 की वायर को लगाया है। तो ये तीनों इन्वर्टर में बैटरी की भी वायरिंग हो गई है दोस्तों, यानी कि कुछ हद तक यहाँ पे इन्वर्टर के अंदर प्रॉपर वायरिंग हो चुकी है। अभी जो वायरिंग बची हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या। तो आप देखिए पहले ये जो हमने वायरिंग की है वो किस तरीके से की है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। तो अभी जो दोस्तों वायरिंग बची है वो इन्वर्टर को पैरेलल किस तरीके से करेंगे वो वायरिंग बची। तो हमने प्रॉपर तरीके से देखिए यहाँ पे वायरिंग को लगाया है, लगा के। सालों साल प्रॉब्लम नहीं आएगा प्रॉपर लॉक टाई लगा के। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्टर को हम करेंगे पैरेलल करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये चीज़ बड़े ध्यान से समझना। और इसको पैरेलल करने में जो सपोर्ट है बाइटेक कंपनी ने दिया है, इसका डायग्राम दिया है। अगर आप लगाते हो तो आपको उसका डायग्राम मिल जाएगा, आप उसके थ्रू लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये रहा हमारा, हमने बैटरी को भी अर्थ दे दिया है, बॉडी के साथ अटैच करना होता है। तो हमने देखिए 15 किलोवाट की बैटरी को भी हमने अर्थ दे दिया है। और यहाँ पे जो है दोस्तों हमने इनपुट भी डायरेक्ट लगा दी है, और उसके साथ हमने 2 वायरें दे दी हैं यहाँ पे जनरेटर के लिए। ये हमारे सोलर का आउटपुट रहा, जो कि हमने नीचे की तरफ लगाया हुआ है। ये लोड की वायर है दोस्तों। तो हमने कुछ इस तरीके से किया हुआ है, और 2 वायरें हमने निकाल दी है कि बाई चांस अगर मौसम 2-3 दिन के लिए ख़राब होता है और बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आप जनरेटर से उसको चार्ज कर सकते हो। और ये लोड की वायर जो है वो हमने लगा दी है। ये देखिए लोड की वायर लगा दी है दोस्तों। एक लोड की वायर ये वाली है गोल वाली, और ये जो 2 वायरें लटक रही है ना, ये जनरेटर में जोड़ने के लिए पॉइंट है। और चेंज ओवर हमने लगा दिया। तो यहाँ तक दोस्तों काम हमारा कंप्लीट हुआ है। बट अभी जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि सिस्टम अभी चालू नहीं हुआ है। अब हम करेंगे इसको पैरेलल। तो पैरेलल करने से पहले हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए प्लस के वायर को हम लगा रहे हैं, ये रहा यहाँ पे। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये प्लस लगा दिया, और ये हम लगा रहे हैं माइनस। तो ये हमने यहाँ पे माइनस को लगा दिया है। तो ये हमारा माइनस और प्लस लग गया, इसका जो वोल्टेज है वो हमारे बस वायर बॉक्स में आ गया है।
तो अभी हम उसको चेक नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम काम करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया था पैरेलल करना है, तो ये है ना कैट 6 वायर। यहाँ पे जो पैरेलल के लिए यूज़ होता है सिर्फ कैट 6 वायर, नहीं तो कुछ इन्वर्टर में कैट 6 वायर भी यूज़ होगा और प्लस करंट शेयरिंग वायर भी यूज़ होगा, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कैट 6 वायर यूज़ होगा। और यहाँ पे हम लगाएंगे सिस्टम को ऑनलाइन करने के लिए, ये है डोंगल, वाईफाई डोंगल, वाईफाई के थ्रू ये चलता है। तो यहाँ पे 3 इन्वर्टर हैं तो 3 डोंगल लगाएंगे, और इसको चलाने के लिए लक्स पावर का एक ऐप यूज़ करना पड़ता है। किस तरीके से होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम था दोस्तों, तो यहाँ पे वो चीज़ सूट नहीं हो पाया है सही से। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि और भी साइडे की बाईटेक की वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तो देख सकते हो तीनों में हम लगा रहे हैं डोंगल, तो तीनों में हमने डोंगल लगा दिया है ये सिस्टम को ऑनलाइन करने के लिए। और अब हम कर रहे हैं पैरेलल। पैरेलल करने से पहले डोंगल में देखिए 4 नट बोल्ट हैं, स्क्रू है सॉरी, उसको हम लगा लेते हैं। तो तीनों के तीनों डोंगल लग गए हैं, चारों के चारों स्क्रू लग गए हैं। लगने के बाद दोस्तों इन्वर्टर कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब ये देखिए बाईटेक वालों ने हमको लक्स पावर का जो पैरेलल करना है तीनों इन्वर्टर का, इसका डायग्राम शेयर किया है। इसी डायग्राम के हिसाब से हम पैरेलल कर देंगे। पहला इन्वर्टर है, इसको हम लेके जाएंगे तीसरे इन्वर्टर के फर्स्ट पॉइंट में। तो ये देखिए यहाँ पे हम उसी तरीके से लेके जा रहे हैं। ये हमारा पहला इन्वर्टर रहा, इसको हम लेके जाएंगे लास्ट वाले में, ये रहा लास्ट वाला। तो यहाँ पे हम लगा देंगे, तो एक यूज़ हो गया है। और ये जो हमारा पहले इन्वर्टर से अब हम ले लेंगे दूसरे इन्वर्टर में, तो ये दूसरे इन्वर्टर में ले लिया, और दूसरे इन्वर्टर से हम ले लेंगे तीसरे इन्वर्टर में। तो हमने ये तीनों को जोड़ दिया है। ये देखिए ये 2 इसमें लग गया, 2 वायर इसमें लग गया, और 2 वायर इसमें लग गया। टोटल यहाँ पे 4 कैट 6 वायर का यूज़ होगा, क्योंकि अभी तो 3 लगा है, 3 इन्वर्टर है, मगर एक जो कैट 6 वायर है बैटरी को भी तो कम्युनिकेट करना है इस इन्वर्टर के साथ, तीनों के साथ। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लगा देते हैं, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लगा देंगे। इस पॉइंट पे हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो हमने बैटरी का जो पॉइंट है उसमें भी कैट 6 वायर को लगा दिया है, क्योंकि ये आपस में बैटरी को कम्युनिकेट करेगा प्रॉपर तरीके से। तो ये हमारी कैट 6 वायर लग चुकी हैं। पैरेलल हमने यहाँ पे अभी कर दिया है। सिस्टम में ऑनलाइन से भी करना पड़ता है, सेटिंग करनी पड़ती है। तो देखिए हमने इसको प्रॉपर केबल ट्रे में सेट कर दिया है, और सेट करने के बाद अब बारी आती है सिस्टम को चालू करने की, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो सिस्टम कब चालू होगा। सिस्टम अब चालू होगा। तो सबसे पहले सोलर पैनल के वोल्टेज चेक करते हैं, प्रॉपर आ रहे हैं। ये 6 पैनल का था 270, और ये 5 पैनल का है। 5 पैनल का जो सीरीज किया है 224, क्योंकि शाम का टाइम है तो वोल्टेज डाउन ही होगा थोड़ा सा। और एक डीसीडीबी बॉक्स कर लिया, दूसरे का भी कर लेते हैं हम। ये हमारा दूसरे का भी हम कर रहे हैं, तो दूसरे का भी 226 के आसपास आ रहा है, 224, 226, 225 इस तरीके से है। तो सभी को हम चेक कर लेते हैं पहले, और प्लस माइनस भी चेक करना है कि उल्टा तो नहीं है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी हम चेक कर रहे हैं। तो अब हम करेंगे सिस्टम को चालू भगवान का नाम लेके। तो ये देखिए सभी के वोल्टेज हम चेक कर रहे हैं। तो सिस्टम अब चालू होने की कगार पे है। तो यहाँ पे देखिए 225, तो सोलर का वोल्टेज एकदम सही है। अब हम क्या करेंगे, बैटरी का वोल्टेज करेंगे चेक। तो सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं और इस 15 किलोवाट की बैटरी को करते हैं चालू। तो जय सिया राम। ये देखिए ये हमने चालू कर दिए। तो अभी जो है 50% बैटरी चार्ज है, आपको दिख रहा है। और ये फुल्ली वाईफाई है, बैटरी फुल्ली टच है, आपको सारा डिटेल इस बैटरी में दिखेगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज दिखा रहा है दोस्तों 52.97 है, सॉरी 51 नहीं 52.97 वोल्टेज, क्योंकि कुछ परसेंट चार्ज है, 50% चार्ज है बैटरी। तो हमने बस वायर बॉक्स को लगा दिया है, ये बहुत डेंजर है।
तो अब जो है हमने पहले इन्वर्टर को चालू कर दिया है, तो पहला इन्वर्टर हमारा चालू हो गया है। पावर, यहाँ से हमने पावर का स्विच ऑन कर दिया है। तो दूसरे इन्वर्टर की एमसीबी को हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एमसीबी को करते हैं चालू। तो देखिए एमसीबी हमने बैटरी से चालू करना है इसको, तो बैटरी का करंट दे दिया है इन्वर्टर को, और यहाँ से हम पावर का स्विच ऑन करेंगे। इधर वाला ऑन नहीं करना है, आउटपुट वाला, क्योंकि पैरेलल कुछ सेटिंग से होगा तब उसको ऑन करना है। सेटिंग के लिए आप इसको सिस्टम को चालू कर सकते हो। तो पावर हमने दे दिया है, दूसरा इन्वर्टर चालू हो गया है। अब हमारा होगा तीसरा इन्वर्टर चालू। तो ये रहा हमारा तीसरा इन्वर्टर, इसकी हम एमसीबी उठा देते हैं और यहाँ से पावर का स्विच को हम चालू कर देते हैं। तो तीसरा इन्वर्टर भी हमारा जो है दोस्तों वो चालू हमने कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, तीसरे को भी हमने चालू कर दिया है, ये इसमें इंडिकेशन जल गया है। तो ये तीनों के तीनों इन्वर्टर हमारे प्रॉपर तरीके से चालू हो गए हैं। और चालू होने के बाद दोस्तों हम इसमें सोलर का भी देते हैं। ये देखिए सोलर का दे दिया, तो यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाना शुरू कर दिया है, सोलर इसमें आ गया है। तो हमने 6 पैनल दे दिया। अभी एक एमपीपीटी चालू किया है, दूसरे एमपीपीटी को भी चालू कर लेते हैं। तो ये दूसरा भी हो गया चालू। तो सोलर भी हमारा यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे सोलर आ चुका है, दिखा रहा है, सोलर के वोल्टेज भी वहाँ पे हमारे दिखा रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, एक इन्वर्टर का हो गया, दूसरे इन्वर्टर को भी हम चालू कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरे इन्वर्टर का रहा डीसी-डीवी बॉक्स, तो इसको भी चालू कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये फ्यूज़ हमने लगा दिया है, दूसरे इन्वर्टर का लगा दिया है। ये तीसरे का है दोस्तों, इधर वाला चालू हुआ था, दूसरे का ये बीच वाला है जो नीचे है ना, वो वाला है। तो ये नहीं, ये वाला है, ये वाला है। तो वो तीसरे का था, ये वाला क्या था, वो जो मैंने चालू किया था। अभी ये वाला जो है इधर बीच वाले का है, तो मैं इसको भी चालू कर देता हूँ। तो हमारे तीनों के तीनों इन्वर्टर में सोलर का भी हमने दे दिया है। तो प्रॉपर तरीके से ये चालू हो गया। चालू होने के बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे हमारी जो बैटरी है वो फुल्ली चार्ज होना शुरू हो गई है। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो हमारी जो बैटरी है अब वो चार्ज होना शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पे दिखा देता है 27 एम्पीयर करंट से चार्ज हो रहा है इस समय। और जितने भी सेल लगे हुए इसके अंदर, सभी सेल का इसमें डिटेल है, क्योंकि इसके अंदर जो सेल यूज़ हुए हैं वो फर्स्ट क्वालिटी के न्यू सेल यूज़ हुए हैं। और ये ईवी के सेल हैं, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें यूज़ होते हैं। तो ऐसा नहीं कि इस बैटरी के अंदर पुराने सेल हैं, पुराने सेल वाली बैटरीज जो है सस्ते प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, आउटपुट ऑन करते हैं इस इन्वर्टर का। ये देखिए दोस्तों, आउटपुट हमने ऑन किया, इसका हम आउटपुट चेक करते हैं 230 वोल्ट आया कि नहीं आया। तो ये देखिए तीसरे का भी हम दूसरे का भी चालू कर देते हैं, और अब हम चालू कर देंगे तीसरे का भी। तो तीनों का हमने चालू कर दिया है आउटपुट। और इस इन्वर्टर की कुछ सेटिंग जो होती है मैनुअल भी होती है और फ़ोन से भी होती है। तो यहाँ पे नेट का प्रॉब्लम था, तो मैं वो चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि फ़ोन से हम किस तरीके से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे 230 वोल्ट आउटपुट दिखा रहा है। तो 230 वोल्ट आउटपुट दिखा रहा है, ठीक है। 230 से 40 भी कर सकते हो, सेटिंग के ऊपर होता है, क्योंकि इसकी जो सेटिंग है वो हो चुकी है, वो चीज़ मैंने नहीं दिखा पाया इसमें, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो ये दोनों को चेक कर लिया, ये हमने तीसरे को भी चेक कर लिया है। तो सबका 230 वोल्टेज आ रहा है। तो अब जो है दोस्तों हमारी जो साइड है वो प्रॉपर तरीके से चालू हो गई है, ये देखिए। और अब हम लोड डाल देंगे। तो दोस्तों साइड चालू करते करते शाम हो चुकी थी, और यहाँ पे देखिए तीनों इंडिकेशन जल चुके हैं, और प्रॉपर तरीके से ये यहाँ पे थोड़ा बहुत वाईफाई आया, तो उसके थ्रू हमने इसको ऑनलाइन भी करके इसको पूरा सेट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, रात का टाइम हो गया है, अब हम केबल ट्रे लगा के इसको बंद करते हैं। सिस्टम जो है दोस्तों चालू हो गया है प्रॉपर तरीके से। मगर अभी दोस्तों कहीं मत जाना, अभी आगे बहुत कुछ है सीखने के लिए और देखने के लिए। आगे कस्टमर का हमने फीडबैक भी लिया है, तो उसको बड़े ही ध्यान से सुनना। तो हमारा जो है पूरा सिस्टम प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया है, चल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमारी जो बैटरी है शाम तक 64% तक चार्ज हो गई है।
तो 64%, 64% तक चार्ज हो गई है। और ये देखिए अभी भी कुछ 5 एम्पेयर से अभी भी चार्जिंग हो रही है। तो ये सारे सेल हैं, इसके दिखा रहा है, पूरी डिटेल दिखा रहा है। तो अब हम ये डिटेल देख लीजिए आप, क्योंकि इसके अंदर जो सेल लगे हैं सभी न्यू लगे हुए हैं। तो ये चीज़ आपने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारी केबल ट्रे है उसको हम ढक देते हैं। जितनी भी वायरें आपको दिख रही है उन सभी को हम बंद कर देते हैं, इन्वर्टर के ढक्कन को बंद कर देते हैं, और डीसी-डीबी, एसी-डीबी सभी को हम कर देते हैं बंद, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से चालू हो गया है। और चालू होने के बाद दोस्तों रात भी हो चुकी है, और सिस्टम चालू होने के बाद जो हमारा केबल ट्रे से जो हमने ढका है, ढकने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है। देखिए कोई भी वायर आपको नहीं दिख रही है, नीट एंड क्लीन अच्छी तरीके से ये आपको दिख रहा है, फिनिशिंग वाला काम। तो अगर आप लोगों को कहीं पे इंस्टॉलेशन कराना है तो आप हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। मगर दोस्तों अभी कहीं मत जाना, वीडियो में आगे बहुत कुछ है। तो देखिए दोस्तों रात हो गई है, रात में जो जो लाइटें थी यहाँ पे उन लाइटों को जला दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो गार्डन बना हुआ था इसकी लाइटें थी, कुछ अंदर जो फार्म हाउस जो रूम्स थे उनकी लाइटें थी, मगर और कुछ लोड नहीं था इसमें। यहाँ पे 3 HP का 1 HP का समरसिबल है, उसको हम मॉर्निंग में चालू करेंगे क्योंकि इसकी प्रॉपर वायरिंग नहीं हुई थी। तो हम मॉर्निंग में आए हैं 10 बजे के टाइम पे। 10 बजे से पहले ही 64% था। देखिए 100% बैटरी चार्ज हो गई है। मैं आपको टाइमिंग भी दिखाता हूँ, क्योंकि ये फास्ट चार्ज होती है, 2.5 से 3 घंटे में फुल्ली चार्ज हो जाती है। देखिए 10 बज रहा है, और जिस दिन हमने लगाया था उस दिन का डेट भी दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए 10:08 है, और यहाँ पे फुल्ली चार्ज हो गया। 10 बजे से पहले ही ये चार्ज हो गई है, 40% बैटरी चार्ज हो गई है फुल्ली, और रात में डिस्चार्ज भी हुई थी। तो प्रॉपर तरीके से ये चार्ज कर रहा है, अच्छी तरीके से रन कर रहा है। मगर अब जो है हम इसके ऊपर दिन में लोड डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 समरसिबल है, 1 HP और 3 HP, तो उसका लोड डालेंगे। बाकी भी हम लोड डाल के चेक करेंगे। तो देखिए तीनों जो इन्वर्टर हैं अच्छी तरीके से चालू हो गए हैं, रन कर रहे हैं। मगर अब जो है हम यहाँ पे लोड डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो घर है, ये जो फार्म हाउस है, इसमें जितने भी AC लगेंगे सारे के सारे AC इस पे ही चलेंगे। तो इस पे जो है इन्वर्टर AC लगाए जाएंगे यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे 1 HP का समरसिबल पंप है, इसको चलाया, ये बड़े ही आराम से रन कर रहा है। देख सकते हो यहाँ पे गार्डन को पानी देने के लिए। और एक लगा हुआ है पीछे की तरफ, वहाँ पे 3 HP का मोटर लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये भी पानी दे रहा है। अगर दिन के बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाएगी, दिन के टाइम पे डायरेक्ट जो लोड है वो सोलर पैनल से ही चलेगा, सोलर इन्वर्टर से चलेगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जब भी हम सोलर सिस्टम लगाते हैं, लगाने के बाद कोशिश करते हैं कि कस्टमर का फीडबैक लें। वहाँ पे जो सर हैं, तो हमने एक सिस्टम लगाया है नोएडा में, और नोएडा में ये ऐसी जगह है यहाँ पे ना तो मोबाइल का नेटवर्क आता है सही से, और ना ही बिजली है। तो सोचो जितने भी फार्म हाउस हैं यहाँ पे वो सारे सोलर पे चलते हैं। मगर यहाँ पे इतने सारे सोलर पे चलते हैं, मगर इतने सोलर इंस्टॉलर हैं, काफ़ी सारे हैं यहाँ पे लगाने वाले, मगर फिर भी हम उत्तराखंड से आए हैं नोएडा में सिस्टम को लगाने। तो जानते हैं सर से सिस्टम के बारे में। सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर एकलव्य चौहान है, और मैंने यहाँ पे एक बहुत छोटा सा प्लॉट अपनी रिटायरमेंट के लिए बनाया है, ये जानते हुए कि यहाँ पे ना बिजली है और ना ही कोई इस तरह की व्यवस्था किसी तरह की और है, ना कोई सुविधाएं हैं। तो मैं बिल्कुल नेचर के करीब रहना चाहता हूँ। इस वजह से मैंने सोलर लगवाने की सोची और यहाँ पे रहने की सोची। अब रही सोलर की चॉइस की बात, तो चूँकि मैं एक साइंस का विद्यार्थी हूँ और 40 साल तक यूनिवर्सिटी में साइंस ही पढ़ाता रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ये लगा कि कार्बन फुटप्रिंट्स जितने कम किए जाएं और पोल्यूशन जितना कम किया जाए, तो उसमें कम से कम लेड एसीटेट बैटरी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। अब नई जो टेक्नोलॉजी इन्होंने लगाई मंतोष ने, मैंने एक्चुअली इन्हें भी यूट्यूब पे ही खोजा था, और ये देखा कि ये लोगों का जो लगा रहे हैं सिस्टम, और वो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं और इसमें कार्बन फुटप्रिंट्स नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इनसे बात करूं, और तब इन्होंने ये लिथियम फॉस्फेट लगाई है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि लिथियम फॉस्फेट जो है वो टेस्ला कार में लग रही है। इलॉन मस्क अब उससे भी आगे जा रहे हैं, और हमारे देश में लिथियम के डिपॉजिट्स कितने ज़्यादा मिले हैं।
तो क्यों ना अपने ही देश की संपदा को यूज़ में लाया जाए और इससे काम किया जाए। तो ये था मेरे मन में सोलर लगाने का भाव। ओके, तो ये जो सोलर आपने लगाया है 15 किलोवाट का सिस्टम, तो इस सिस्टम से जो क्या अपना जो यहाँ का जो लोड है वो पूरा हो जाएगा? हाँ, मेरे हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो कैलकुलेट किया उसमें हमारे पास 3 कमरे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे इस छोटे से कॉटेज में, और गर्मियों में 2 एसी चल सकते हैं, कुछ हम अपना खाना भी पका सकते हैं और माइक्रोवेव भी चल सकते हैं, और फिर सिंचाई के लिए हमें एक 3 एचपी का और एक एचपी का पंप भी चाहिए। तो हम इस समय जो है पंप आपका चल रहा है अभी। हाँ, जो घर है, घर में कोई भी अभी एसी नहीं लगा है, क्योंकि अभी जो है लोड आराम से, अभी तो लोड है ही नहीं कुछ, हाँ। अभी तो लोड है ही नहीं, अभी आराम से चल रहा है। तो जैसे ही एसी लगेगा उसके बाद फुल्ली लोड ये चलेगा। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये फार्म हाउस है, नोएडा सेक्टर 135 है, और यहाँ पे लाइट नहीं है। जितना भी फार्म हाउस है सब में सोलर लगा हुआ है, और एक यहीं पे न्यू टेक्नोलॉजी लगाया गया। बाकी हर जगह या तो लेड एसिड मिलेगा, नहीं तो जेल बैटरी का मिलेगा। तो सर से जानते हैं कि सर आपने जो बैटरी लगाई है 5 किलोवाट भी आप लगा सकते थे, 10 भी लगा सकते थे, आपने 15 किलोवाट ही क्यों चुना? मैंने क्योंकि मैं ज़्यादातर विदेश में भी रहता हूँ और वहाँ की जो टेक्नोलॉजी मैंने देखी है, और कम से कम वहाँ पे तो लिथियम फॉस्फेट बहुत कॉमन है। और दूसरी बात ये थी कि एक फ्यूचरिस्टिक तरीके से सोचा जाए कि आपकी रिक्वायरमेंट अभी 5 की है, हाँ। कल को हो सकता है कि आपको 5 की और ज़रूरत पड़े, फिर पैनल लगवाओ, फिर अपग्रेड कराओ। हालांकि ये जो नया इन्होंने सिस्टम लगाया है इसमें पैरेलल यूनिट्स काफ़ी आप जोड़ सकते हैं, हाँ। लेकिन मैंने पहले ही इसको ये ले लिया कि कम से कम 15 लगाकर इसकी कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी, और अगर आपने रहना है नेचर के साथ तो ज़रा आराम से रहा जाए। ओके, और अगर यहाँ रह के भी जनरेटर चलाया हाँ। तो इसका मतलब फिर आप पोल्यूशन वाली दुनिया में आ गए। तो यहाँ पे जो है फार्म हाउस आपका इस सिस्टम से पूरा चल रहा है। जो लिथियम बैटरी जो बाइटेक की है वो आपको कैसी लगी सर? क्योंकि अभी अभी लॉन्च हुआ है बाइटेक की बैटरी, लक्स पावर की इन्वर्टर, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है आपको कैसी लग रही है इस समय? मुझे ये महसूस हुआ कि काफ़ी जेन्युइन किस्म की बैटरी है ये, क्योंकि आप जानते हैं कि सारे ये जो प्रिज्मेटिक सेल्स हैं लिथियम आयरन फॉस्फेट के, ये चाइना से पूरे के पूरे पुराने इंपोर्ट भी होके आ रहे हैं। तो उसमें कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। जबकि यहाँ के इनके जो ओनर्स हैं उन्होंने मुझे सर्टिफाई करके दिया कि इसके अंदर जितने भी सेल्स लगे हुए हैं उनका एक QR कोड नंबर है, उनका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, उनका स्टेटस है, तो वो सारे नए हैं। तो मैं ये आश्वस्त हो गया कि कम से कम 6000 साइकिल मेरे लाइफ टाइम में तो चल सकती है। नहीं, मार्केट में तो सर 2100 लाइफ साइकिल से लेकर 3000, 3500, 4000 तक मिल रहे हैं, और बाकी बहुत कम प्राइस में। आप उन पे क्यों नहीं गए, आप इस पे ही क्यों गए? बात फिर वही हो गई हाँ। कि भाई अगर आप सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, और फिर मैंने देखा कैलकुलेट करके कि कोई इतना कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, लिथियम में आपको बेनिफिट क्या दिख रहा है? इसमें चूँकि 100% ये जब डिस्चार्ज होगी हाँ। तो तब जाके इसका साइकिल शुरू होगा। साइकिल शुरू और दूसरा मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि ये 2.5 घंटे में, आज बहुत बारिश भी हुई तो ये 2.5 घंटे में पूरी 100% ये चार्ज भी हो गई। तो इसका जो चार्जिंग टाइम है बहुत कम है। और मैंने व्यूअर्स 28 लगाने पैनल, मैंने 31 ही लगाए इसमें, क्योंकि वो पूरे पैलेट में आते हैं, और मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो दोस्तों पैनल लगे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, और जो सिस्टम है सिस्टम की तरफ भी लेके चलता हूँ। तो ये आप देख सकते हो 31 के 31 पैनल लगे हैं, और ये जो है लूम सोलर कंपनी के। सर आपको पैनल कैसे लगे? पैनल अच्छे हैं, ये 540 वोल्ट के हैं, और काफ़ी ये मोनोक्रिस्टलाइन बाईफेशियल हाफ कट हैं। बाईफेशियल नहीं, हाफ कट है। अच्छा, हाफ कट है, तो बाईफेशियल नहीं है। बाईफेशियल नहीं है, नॉर्मल है ये। ओके, सिस्टम देखते हैं सर। यहाँ पे जो है दोस्तों ये लोगों का क्वेश्चन होगा, सर आपने इतनी हाइट पे स्टैंड क्यों लगाया? ये सर आंसर दे दीजिए, काफ़ी सारे कमेंट करेंगे मेरे को। यहाँ पे सारे लोग आसपास में ऊंचे ऊंचे पेड़ लगाने के शौकीन हैं, तो ये भी एक फ्यूचरिस्टिक तरीके से देखा गया कि कल को मान लीजिए अगर हमारे पड़ोसी ने जो उसका पेड़ है वो 20 फुट और बड़ा हो गया तो हमारा पैनल जो है वो साए में छिप जाएगा। तो उसके भी एक आगे प्लानिंग करनी ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि पैनल के नीचे ही पार्किंग का प्लान था कि गाड़ी आ जाए, तो इसीलिए हाइट पे रखा गया है। यही है ना सर रीज़न? तो सिस्टम देखते हैं सर। इस समय बैटरी चार्ज है
और ये देख सकते हो तीनों इन्वर्टर हैं। इसमें जो है खाली टच का फीचर्स है, बटन दबाने का नहीं है। प्रॉपर तरीके से ये तीनों रन कर रहे हैं और ये भी चल रहा है। सर इन इन्वर्टर में सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? इधर आइए सर, इधर इस तरह। मुझे ये बात लगी कि इसका जो कंट्रोल है हाँ। वो एक सेंट्रल कमांड से है। हाँ। तो इसमें कोई वो खटके वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जो भी है वो एक रिमोट से इसको प्रोसेस किया जा सकता है। हाँ। और मैंने भी इसका जो ऐप है वो डाउनलोड कर लिया है, और अगर यहाँ पे नेट अच्छा चलेगा हाँ। तो मैं कहीं से भी जाके इसे एसेस कर सकता हूँ। हाँ। और इसकी परफॉर्मेंस देख सकता हूँ हाँ। कि कितनी चार्जिंग है, कितनी डिस्चार्जिंग है, कितना यूज़ है। क्योंकि कुछ इन्वर्टर हैं, क्योंकि मैं तो लगाता रहता हूँ, उन इन्वर्टर में सिर्फ देख सकते हैं, एक्सेस किसी में बहुत तो कम मुझे होता है। ज़रूरी नहीं इसमें यहाँ इन इन्वर्टर के अंदर जितने भी आप देख रहे हो ना, जितनी भी इसके अंदर सेटिंग है, आप अपने आप फ़ोन से कर सकते हो, या जो भी इस कंपनी का जो के command center है। हाँ वहाँ से भी हो सकता है कॉल सेंटर पे। और हम लोगों का सर इंस्टॉलेशन कैसा लगा इसके बारे आपका में इंस्टॉलेशन बताइए। अच्छा लगा। आप बहुत ही सिंसियर किस्म के यंग मैन हैं, और मैं तो सभी को रिकमेंड करूंगा कि आपकी सेवाएं प्राप्त करें। और आप बिल्कुल आ गए तो हमारे परिवार के साथ घुल मिल गए, और बिल्कुल बच्चों की तरह हमने आपको डांटा भी कई दफ़ा, है ना, इंस्टॉलेशन में नहीं, दूसरी बातों में। हाँ। क्योंकि आपकी उम्र में तो बच्चे ही होते हैं, लेकिन आपने टेक्निकली आप बहुत साउंड हैं, और आप कोई भी चीज़ अपने मन से 2 नंबर की नहीं करना चाहते, और आप चाहते हैं कि हर चीज़ को परफेक्शन से किया जाए, और जो स्पेसिफिकेशन केबल की है वही किया जाए। मैं तो बीच में कई दफ़ा कुछ पैसा भी बचाने की सोचने लगा कि भाई एक पतली तार लगा दी जाए, लेकिन आप माने नहीं, है ना। तो अच्छा ही किया, मतलब आप टेक्निकली उसको सही तरीके से करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है। हाँ, लोगों को सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। कौन सा, न्यू टेक्नोलॉजी, ओल्ड टेक्नोलॉजी या जेल टेक्नोलॉजी? नहीं, अब तो मेरे ख्याल में सारी न्यू टेक्नोलॉजी है। क्योंकि अगर अभी आप कहें कि हम ऐसी वाली कार लेंगे जिसको कि हम हैंडल से स्टार्ट करेंगे, तो वो तो हमारे ज़माने में थी, हमारे फादर के ज़माने में थी। अब तो फिर एक जब नई टेक्नोलॉजी है तो उस पर ही चलना चाहिए। और अभी तो जो आपकी ईवी कार्स चल रही हैं वो तो लिथियम आयन सेल पे चल रही हैं। ये तो उससे भी ज़्यादा एडवांस्ड है, लिथियम आयरन फॉस्फेट। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। हालांकि अभी थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है, और लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ करते हैं। मुझे याद है मेरे क्योंकि इसमें जो है लाइफ साइकिल 6000 है, 6000। और मेरे को पता है 6000 है तो 15 साल तक ये आराम से कहीं नहीं जाएगी। चलिए 15 साल ना सही, अगर 10 साल भी ये बिना तकलीफ के आपके चलती है तो इसने अपना कॉस्ट निकाल दिया। तो क्या आप इस समय इस सिस्टम से खुश हैं? मैं तो अभी तो जितना ये 100% चार्ज है, और मैं भी 100% खुश हूँ। तो आप हमारे ऑडियंस को कुछ सिस्टम के बारे में या कुछ लोगों को बोलना चाहोगे? नहीं, मैं तो व्यूअर्स को सिर्फ ये रिकमेंड करूँगा कि जो लोग ज़रा आगे देखने वाले हैं, फ्यूचरिस्टिक हैं, उन्हें हमेशा नई टेक्नोलॉजी पे ही जाना चाहिए, और एकदम से अपनी इकोनॉमिक्स के हिसाब से ना चलें। क्योंकि इसमें ये सिस्टम है कि अगर आप 5 kV अभी लगाएं तो आप उसको साथ साथ पैरेलल करके अपग्रेड कर सकते हाँ, ये जो है, ये इन्वर्टर जो है हैं। 5 के तो हैं, इसमें हम 12 इन्वर्टर लगा सकते हैं, यानी कि 60 किलोवाट तक हम प्लस कर सकते हैं। और ये बैटरी भी हम लगा सकते हैं। तो आप ये मान रहे हैं कि मैं 2-3 यहाँ पे और फॉर्म हाउस नहीं, खरीद के हाँ, और ऐसा उनको साथ में लगा दूँ? नहीं, आप उनको सेल आउट कर सकते हो। ठीक है सर। दोस्तों, अगर आप लोगों को कहीं भी सोलर सिस्टम लगवाना है तो आप हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।